मंगलाचरण शुरू करते हैं। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुनं मंगलमय मंगलकरं वीतरागवेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादिमः करिमंगल करि हो महा ग्रंथकरण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। ओके कुंजन, मैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। तो मैं जो दूसरा पर्सपेक्टिव जो बोल रहा था वो अपने ध्यान और निर्विकल्पता पे, तो उस पर मैंने समराइज किया है जो जो भी मुझे फाइंडिंग्स मिले हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू डू द प्रेजेंटेशन, अगर सबकी अनुमति हो तो। अब है क्या क्या हुआ? हम पहले 20 मिनट्स या बाद में 20 मिनट्स लेंगे, क्या करेंगे? If possible, I wanted to just take that ओके PowerPoint and just we can go through it. ओके Uh, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ प्रेरित। ओके ओके। तो लास्ट टाइम अपन सौरभ जी ने हमको अपन को आर्टिकल भेजा था सबको, और वो आर्टिकल पे अपन ने चर्चा की थी। तो काफी अपन को जो सौरभ जी ने जो भी उन्होंने रिसर्च निकाला है, तो अपने को अच्छी तरह समझने का बहुत अच्छा चांस मिला था लास्ट टाइम। तो मैं जो और उसके दूसरा एक पर्सपेक्टिव है जो जो मैं सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ। और इस पे ठीक है, फिर आगे हम अगर और चर्चा फिर बाद में कर सकते हैं। एटलीस्ट आई वांटेड एवरीवन टू बी अवेयर ऑफ दिस पर्सपेक्टिव, कि ये पर्सपेक्टिव भी है और इसके क्या प्रमाण है। तो यहाँ से ये जिज्ञासा हमारी शुरू हुई थी, कि जिज्ञासा ये थी कि क्या निर्विकल्पता और निर्विचार समान है या उसमें अंतर है? अगर अंतर है तो क्या अंतर है, और ये आगम में क्या लिखा है और पंडित उदयरमल जी ने क्या लिखा है, वो हम उस कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, निर्विकल्प आत्मानुभव के काल में और जीव के ज्ञान में आ सकता है या नहीं, ये दूसरी ही अपनी जिज्ञासा थी। और दूसरा इसी के संबंध में थी कि शुद्ध उपयोगी मुनि राजों को एक अवसर के समय में किंचित मात्र भी पर का ज्ञान होना क्या असंभव है? ऐसा नहीं कह रहे कि हर समय हो ही जाए या होना ही चाहिए, बट क्या होना असंभव है वो ध्यान में, ये अपनी जिज्ञासा यहाँ से शुरू हुई थी। किसी को कोई क्वेश्चन है? ये प्रश्न क्लियर है ना? अब ये बिफोर वी गो इनटू टू मच और डिटेल, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ये चर्चा क्यों कर रहे हैं पहले, कि ये इसको डिटेल में जाके क्यों इतना हम दोनों पर्सपेक्टिव या समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो कहना ये चाहूंगा कि निर्विकल्प ध्यान, ये हम चौथे से 12वें गुण स्थान तक मानते हैं। चौथे गुण स्थान में बहुत कम काल के लिए होता है, और फिर 12वें में शुद्ध हो जाता है, एकदम अपने पूर्ण रूप में पहुंच जाता है। तो इस गुण स्थान में एकाग्रता में क्या अंतर है? इन इन सारे हर एक गुण स्थानों में एकाग्रता में क्या अंतर है, और इच्छा पूर्वक या अनिच्छा पूर्वक कौन से विषय जीव के ज्ञान में उनका विषय बन सकते हैं, ये समझना आवश्यक है। और अगर ये ना समझा जाए, अगर ऐसा मान लिया जाए कि नहीं, एकाग्रता में कोई अंतर है ही नहीं, तो क्या उससे क्या प्रसंग बनेगा, क्या स्थिति बनेगी? वो हर एक गुण स्थान में एक जैसा ध्यान मानना पड़ेगा। और कितने काल के लिए, मेरी कम काल के लिए हो रहा है ये तो हम मान सकते हैं, परंतु वो काल के लिए भी जब तक वो ध्यान हो रहा है तो वो एकदम समान है। यानी चौथे गुण स्थान में भी जब हो रहा है तो 12वें गुण स्थान समान है, क्योंकि एकाग्रता में अगर अंतर नहीं माने तो एकाग्रता में क्योंकि ये ध्यान जो है उसका अनुभव का प्रकार एक जैसा है, कि इसमें जो सुख की अनुभूति होती है वो भी, जैसे सिद्ध भगवान को अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही सुख की अनुभूति उसमें भी होती है। परंतु हर गुण स्थान में उसकी एकाग्रता
काल, विशुद्धि और सुख की प्रचुरता में भी अंतर है। तो एकाग्रता में अंतर न मानने पर ध्यान के समय उस समय के लिए बोल रहा हूँ कि चतुर्थ से लेके 12वें गुणस्थान तक समान विशुद्धि और सुख होने का प्रसंग आएगा। तो ये मानने में ये दिक्कत है कि अगर हम ऐसा मान ले कि नहीं, कोई बाह्य विषय बिल्कुल भी उनके ज्ञान में नहीं आएगा, और अगर आ गया तो वो ध्यान में से बाहर आ जाएंगे, यानी वो नीचे के गुणस्थान में आ जाएंगे, छठे गुणस्थान में आ जाएंगे, और तो फिर ये स्थिति बनेगी। तो एकाग्रता में अंतर है, ये मैं विषय आज थोड़ा बताना चाहता था। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ओके। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि तो एकाग्रता में अगर अंतर है, तो एकाग्रता में अंतर कैसे होता है, कैसे ये अंतर कैसे पड़ता है, गुणस्थान अपेक्षा एकाग्रता में अंतर कैसे पड़ता है। तो मैं आपको एविडेंस अभी दिखाऊंगा आगम के। बाह्य अनिश्चित विकल्पों के सिवाय एकाग्रता में अन्य कोई अंतर नहीं। तो यानी आत्मा का मुख्य जानना अपने को है, आत्मा की ही मुख्यता है उसमें, वो ध्यान करना है आत्मा का ही, परंतु ना चाहते हुए भी निचले गुण स्थानों में, यानी जब तक पूर्ण 12वां गुण स्थान नहीं पहुंचे और वो शुक्ल ज्ञान की दूसरी अवस्था नहीं पहुंची, तब तक ये ऐसे विकल्प होते हैं, और ये जानना होता है उसका, मगर उसमें उनकी मुख्यता नहीं रहती है, उनको वो जानना ही है, उनको देखना ही रहता है, ऐसा अटैचमेंट नहीं होता है। तो इस अपेक्षा से उसका अंतर आता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या इसके क्या आगम प्रमाण है, आगम में क्या कहाँ इस जगह पे कहा है, पंडित टोडरमल जी ने तो कहा है, तो वो मोक्ष प्रकाश है, वो हम बाद में लिख सकते हैं, पहले आचार्यों ने इस पे क्या कहा है और कौन से ग्रंथ में कहा है, तो ये हम जान लेते हैं। तो ये समय सार की गाथा 292, उस पे जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका है, उसमें आचार्य ने लिखा है यहाँ पे। अब ये मैंने हाईलाइट भी किया है ये पैराग्राफ, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो स्वानुभूति रूप वितराग स्वसंवेदन ज्ञान, यानी निर्विकल्प जो स्वसंवेदन ज्ञान होता है, उसमें स्वसंविति आकर रूप, यानी अपना जो स्वभाव रूप आत्मा है, वो वो एक मुख्य है उसके, और मगर उसके साथ साथ बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर, अब ये ज्ञान की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये विकल्पों का भी सद्भाव होता है, परंतु उसकी मुख्यता नहीं, और बाह्य विषयों के अबुद्धि पूर्वक सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं, और इसकी कारण वो ज्ञान को स्वपर प्रकाशक बोल रहे हैं। तो आचार्य कह रहे तीन वस्तु कह रहे हैं, शुद्धात्मा की मुख्यता, अन्य बाह्य विषय, तो ज्ञान में सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है, होने से उसको गौण कहा है। और आचार्य जो ये छद्मस्थ है, यानी जो अपने जैसे संसारी जीव है, यानी चौथे से और ले जब चौथे स्थान में पहुंचते उसके बाद का जो है तो ध्यान होता है, वही टाइम पे हो रहे वो स्वसंवेदन ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कह रहे हैं आचार्य। तो ये आगम में समय सार में ही आगे आएगा। एनी क्वेश्चंस हियर? किसी को मैं होल्ड करूँ एक सेकंड के लिए, पढ़ना है किसी को? ओके। दूसरा है द्रव्य संग्रह की टीका है, ये द्रव्य संग्रह की टीका है, उसमें वो गाथा 42 की जो नीचे टीका है उसमें भी एग्जैक्टली यही लिखा है कि अन्य बाह्य विषय का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता ना होने से वो गौण है, और वो ज्ञान को स्वपर प्रकाशक, स्वसंवेदन ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा है। तो यानी ज्ञान में अन्य बाह्य विषयों का सद्भाव कह रहे हैं, ज्ञान को स्वपर प्रकाशक भी कह रहे हैं, तो मुख्य आत्मा मुख्य है और अन्य विषय गौण है। ये इस तरीके से यहाँ पे याद आगम में कथन आया है। अब कहता हूं कि अब तो ये अंतर है। अब ये प्रश्न होता है कि अगर ये निर्विकल्प ध्यान के समय में गुणस्थान, हर एक गुणस्थान में जो अंतर है तो किस प्रकार से जानना होता है, हर एक गुणस्थान में किस प्रकार से जानना होता है, ये हम थोड़ा डिटेल में ले सकते हैं। तो जो श्रेणी पर आरूढ़ हो जाते हैं, तो शुक्ल ध्यान में जब पहुंच जाते हैं, जब बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का ध्यान हो जाता है आत्मा का, जब ये करते हैं तब वो शुक्ल ध्यान में
भी शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार है, परंतु पहले 2 प्रकार होते हैं जो केवल ज्ञान के पहले होते हैं। तो वो जो है उसमें पहला केवल ज्ञान है, पहला शुक्ल ध्यान है पृथकत्व विचार। तो इसमें उपयोग में तो अग्रता शुद्ध आत्मा की ही है, यानी उनको जानने का जो इंक्लिनेशन है, जो उनका उपयोग है, ये आत्मा की ओर ही ज्यादा जरूर होता है। परंतु ये कुछ श्रुत संबंधी विकल्प होते हैं, अनिश्चित विकल्प होते हैं, ये उनके ज्ञान में आते रहते हैं। अब जो कथन मैं यहाँ पे कुछ भी कंक्लूड करने की जगह मैं जो आगम में मुझे मिला है वो मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी आचार्य प्रणीत आगम ग्रंथ में ऐसा कथन नहीं आया पाया जाता कि वो ऐसा कहा हो कि वो विकल्पों का उन्हें ज्ञान ही ना होता और वो सिर्फ केवली भगवान ही जानते हो, यानी वो जो सूक्ष्म अनिश्चित विकल्प होते हैं उनको सिर्फ केवली ही जानते हो, वो जानते ही नहीं हो। ऐसा कथन आचार्य प्रणीत ग्रंथों में नहीं मिलता। हाँ, एक पंडित जी है जिन्होंने ये तत्वार सूत्र की टीका लिखी है, उन्होंने वहां पे ऐसा कथन किया है। तो ये डिफरेंस अपने को जानना जरूरी है कि ये आचार्य प्रणीत ग्रंथों में लिखा हुआ नहीं है ऐसा कहीं। अब आगे का जो दूसरा वाला शुक्ल ध्यान है, द्वितीय एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान, तो उसमें तो शुद्ध आत्मा का संपूर्ण एकाग्रता रूप ध्यान हो जाता है। वहां पे तो कोई आगम में कहा है कि कोई एक ही विचार आत्मा में ही रहता है, भ्रमण होता है, और कोई विचार योग संक्रांति रूप जो पहले के था ऐसा शुक्ल ध्यान में वो नहीं होता है यहाँ पे। अब ये राइट बिफोर केवल ज्ञान होने के पहले की अवस्था है। ये केवल ज्ञान जब होता है उसके पहले का जो शुक्ल ज्ञान होता है, ये इस तरीके का होता है, इस प्रकार का होता है। अब चौथे से लेके 7वें गुण स्थान तक, चौथा यानी जो श्रावक है, जो अभी यानी सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, या ऐसा ऐसा जो भी चतुर्थ गुण स्थान है जिसका प्राप्त हुआ है, वैसे तो ये गुण स्थान से लेके 7वें गुण स्थान में जो मुनिराज होते हैं तब तक क्या होगा, कैसा जानना होता है, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। तो अब चलो एक सेकंड के लिए ऐसा मान भी ले, कदाच मुनिराज जो वो प्रथम शुक्ल ध्यान में थे, जिनको योग संक्रांति रूप विकल्प सूक्ष्म है, अगर कोई ऐसा कहे कि सूक्ष्म है और वो बहुत अल्पकाल होने की वजह से ख्याल में नहीं आते हैं, तो भी ये कथन 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज या फिर चतुर्थ और पंचम गुणस्थानवती श्रावक के निर्विकल्प ध्यान पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा करने पर ध्यान की एकाग्रता और शुक्ल ध्यान वो भी शुद्ध और शुद्धि भी शुक्ल ध्यान समान ही हो जाएगी। जो 12वें गुणस्थान में दूसरा वाला जो है शुक्ल ध्यान है, उस जैसी ही हो जाएगी। तो एकाग्रता में फिर कोई अंतर ही नहीं बचेगा, परंतु अंतर है एकाग्रता में जो अपन जैसे वो देखा हमने अभी आगम के एविडेंस में। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? अब तो चतुर्थ से 7वें गुणस्थान तक क्या होता है? तो चतुर्थ से 7वें गुणस्थान तक पर द्रव्य के अनिश्चित विकल्पों का कथनचित ज्ञान वो निर्विकल्प आत्मानुभव के काल में भी हो सकता है, परंतु ये विषय उनके ज्ञान में बनते हुए भी उनकी उनकी और उनको उपयोग भ्रमाने की या छुड़ाने की चेष्टा नहीं होती है। तो अब ये जो विषय है कैसा है, वो ज्ञान तो होता है, परंतु कैसा होता है, किस प्रकार होता है, उनको उसका राग नहीं होता है। ये सब विषय आगे पंडित टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक में काफी क्लियर किए, पेज 210 211 पे। अच्छा, तो ये अब प्रश्न ये हो सकता है दूसरा वाला कि अच्छा ऐसा है कि अगर कोई ऐसा पर का जानना भी अनिश्चित विकल्प होते हैं और उनको जानने में उनकी मुख्यता नहीं होती है, तो फिर आगम में काफी जगह पे ऐसा लिखा आता है कि पर द्रव्य से अपने आप को उपयोग छुड़ा के अपने आप में लेके आओ, या फिर जब आत्मा निर्विकल्प ज्ञान में होता है तो अपने स्वरूप में स्थिर होता है। तो ये सब ऐसा क्यों लिखा है, पर द्रव्य से उपयोग हट जाता है, इसका क्या मीनिंग है? तो इसको टोडरमल जी ने ये पेज 211 पे काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि जिस तरीके से जो उपयोग रूप हमारी परिणति होती है, उपयोग हमारा ज्ञान का होता है, वो राग द्वेष भाव से हम पर में लगाए, पर में जानने की इच्छा हो करके उसमें राग द्वेष हो, तो हमको हो ही जाता है। निचली अवस्था वालों को तो ये हो ही जाता है, राग द्वेष हो ही जाता है, टीवी देखने में बैठ गए या और कुछ करने बैठ गए तो उसमें ही राग द्वेष प्रवृत्ता है। तो कह रहे हैं कि
आत्मा का चिंतन और आत्मा का स्वरूप चिंतन करने से ये राग द्वेष घटते हैं। तो कहते हैं परद्रव्यों में मत करो, स्वरूप में रहो, ऐसा कहने में आता है। परंतु जब वो स्थिर हो जाते हैं आत्मा में और ऑटोमेटिक अनिश्चित ज्ञान होता है, जो और वीतराग वास, उसमें जानने की उनको चेष्टा नहीं होती, इंक्लिनेशन नहीं होता है, उनको जानने ही रहना ये भी नहीं होता है, आया गया ऑटोमेटिक जो रहता है अनिश्चित तरीके से होता है। तो वो अगर वो उसको वितरक भाव से जान ले कथनचित, तो उनमें कोई कोई दोष नहीं है। ऐसा मोक्ष प्रकाशक में ये पंडित टोडरमल जी ने यहाँ पे भाग। अब ये जो अपना जो क्वेश्चन था उस पर आता हूँ कि क्या मिला है, निर्विचार और निर्विकल्प में क्या अंतर है। तो विचार शब्दों का उल्लेख आचार्यों ने सिर्फ शुक्ल ध्यान के संदर्भ में तब विवेचन किया, जो पृथकत्व विचार या एकत्व वितर्क विचार ध्यान है, उसके संदर्भ में ही किया है। तो आचार्यों ने ज्यादातर ये शब्द विचार तभी यूज किया है जो उस समय शुक्ल ध्यान में पृथकत्व विचार, यानी एक एक श्रुत के अर्थ से दूसरे अर्थ में उनका जो जानना होता है, उस संबंध में उनका उपयोग किया आचार्यों ने। विकल्प शब्दों का आचार्यों ने कथनचित रागात्मक और कथनचित ज्ञान के आकार के संदर्भ में किया है। यानी जब वो राग कुछ जगह राग द्वेष के संबंध में, तो उस विकल्प का उल्लेख है, और कुछ जगह पे ज्ञान में कुछ भी विशेष आकार हो रहा है उसके संदर्भ में उसको विकल्प आचार्यों ने इस संदर्भ में दोनों को उपयोग किया है। अब पंडित टोडरमल जी ने विचार को ये जो मोक्ष प्रकाशक में टोडरमल जी ने विचार को ज्ञानात्मक और विकल्प को रागात्मक बताया। तो आचार्यों ने, या ऐसा मुझे जो मिला उसमें, आचार्यों ने या पंडित टोडरमल जी ने कहीं पर भी विचार और विकल्प को समानार्थी कहा हो, ऐसा कथन प्राप्त नहीं होता है। अलग अलग अपेक्षा पर उन्होंने ये वर्ड यूज किए, परंतु ये समानार्थी हो ऐसा कथन आचार्य या टोडरमल जी का प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यहाँ कोई प्रश्न है यहाँ पे? It's a good presentation, प्रेरित, समझ में आ रहा है अभी, makes a lot of sense. अब दूसरा ये प्रश्न हो सकता है कि ये बाह्य विकल्प तो सूक्ष्म होते, तो सूक्ष्म कोई ये ऐसा ऐसा भी कहने में आ सकता है कि ये सूक्ष्म होते हैं, तो वो होते तो है, परंतु वो किसी भी निर्विकल्प ध्यान में वो जानने में यानी समझ में ही नहीं आते, उनको पकड़ में ही नहीं आते। तो ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? इसमें जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जो समझ में आ रहा है यहाँ पे और मुझे जो मिला है वो वही सही है। मेरी अगर गलती हो तो आप लोग प्लीज मुझे डेफिनेटली करेक्ट करें। क्या उसके और एस्पेक्ट्स है जो मैं मिस कर रहा हूँ, आप मुझे समझाएं, तो वो समझ में ये रहेगी। तो ये मैंने जैसे बताया कि सूक्ष्म है, सूक्ष्म विकल्प होते, ये तो आचार्यों ने कहा है, परंतु आचार्यों ने ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा है कि उनको वो जानते नहीं है। इनफैक्ट ऐसा कहा है कि वो स्व पर प्रकाशक है, वो ज्ञान भी स्व पर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानते हैं, और उनका सद्भाव ज्ञान में है। ऐसा शब्द उन्होंने जैसे यूज किया था, जैसे अपने यहाँ पे ये देखा, ज्ञान में उनका सद्भाव होते हुए भी। इस ज्ञान में सद्भाव होना यानी क्या? अगर ज्ञान में ही सद्भाव है और अगर वो ज्ञान को स्व पर प्रकाशक कह रहे हैं, तो क्या उसका मतलब हो रहा है कि उसको जानते ही नहीं? ऐसा हम मीनिंग निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं जानते। तो यानी सद्भाव है। अब यानी सूक्ष्म है, तो हर एक सूक्ष्म वस्तु को हम नहीं जाने, ऐसा अगर मान ले तो एक आपत्ति है कि शास्त्रों में आत्मा को भी सूक्ष्म कहा गया है। आत्मा को भी शास्त्रों में सूक्ष्म कहा गया है। मगर ऐसा तो नहीं है कि हम वो सूक्ष्म है तो हम ये कहते हैं कि आत्मा ज्ञान में नहीं आता है। तो अगर सूक्ष्म जो आत्मा है वो अपने ज्ञान में आता है, तो आत्मा के ज्ञान में जो जो भी विषय बन सकते हैं वो चीजें भी अपने ज्ञान में आएगी। हाँ, उसकी मुख्यता नहीं होती है। तो अब ये प्रश्न हो सकता है कि मुख्य गौण का क्या, ये क्या है, क्या मुख्य होना और गौण होना क्या हो सकता है? क्या मुख्य होना क्या होता है और गौण होना क्या होता है? मुख्य होना यानी उसको ही जानना, और गौण होना यानी उसको बिल्कुल नहीं जानना, क्या ये उसका अर्थ है? ये प्रश्न हो सकता है किसी को। लेजिटिमेट है ना क्वेश्चन तो, कि निर्विकल्प ध्यान में
स्व और पर दोनों का सद्भाव होते हुए आचार्य ये कह रहे हैं मुख्य और गौण ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ मुख्य और कुछ गौण। तो जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसे हम कोई फोटो देखते हैं, तो फोटो जब देखते हैं तो हम फोटो देखते हैं, उसमें जो होता है सब देखते हैं, परंतु ग्रुप फोटो है तो अपने आप को हम देखते हैं। तो अपने आप को देखते तब हमारा पूरा फोकस ज्यादातर होता है वो अपने आप पे रहता है, परंतु उसके साथ साथ हम फोटो देख रहे हैं, फोटो में अन्य चीजें है। जैसे अगर आप कोई वर्ड भी पढ़ रहे हो, आप ध्यान पे देंगे ना कि आप वर्ड के एक लेटर पे फोकस करने का ट्राई करो या एक वर्ड पे फोकस करने का ट्राई करो, आपको आजू बाजू वो चीज दिखेगी परंतु आपका फोकस उस पे है। तो और चीजों को हम ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा उसकी मुख्यता नहीं, हमने जिस पे फोकस किया है वही मुख्य है। जैसे ग्रुप फोटो में और चीजें और लोग दिख जाते हैं परंतु और लोगों पे हम ध्यान नहीं देते, अपने पे ही ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से मुख्य गौण का ये विवेचन हो सकता है यहाँ पे। और एक मुख्य गौण की व्यवस्था है जो श्रुत ज्ञान के संबंध में, अनेकांत के संबंध में होती है, कि जब हम एक नए की बात करते हैं, जैसे हम ऐसा कहेंगे कि आत्मा नित्य है, तो हम नित्य है वो टाइम पे अनित्य, आत्मा अनित्य भी है, पर्याय दृष्टि से अनित्य भी है, तो वो नए को हम गौण कर देते हैं, गौण कर देते यानी उसकी उस टाइम पे बात नहीं करते, तो वो अलग अपेक्षा है। परंतु यहाँ पे तो जो मुख्य गौण की बात कर रहे हैं वो तो उपयोग ज्ञान की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें और एक प्रश्न में लाना चाहूंगा कि कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं ये बाह्य विकल्प तो होते हैं और ये ज्ञान में होते हैं, परंतु वो तो लब्धि ज्ञान में होते हैं, यानी लब्धि में, यानी जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ परंतु मुझे गुजराती का, इंग्लिश का सबका ज्ञान है, तो वो मेरे लब्धि ज्ञान में है। यानी और अभी मैं ये अपने जैन अपने क्लास का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं परंतु मुझे और सब्जेक्ट का भी ज्ञान है, तो मेरे अभी उपयोग में नहीं, अभी क्योंकि मेरा ज्ञान इसमें लगा हुआ है। तो जो लब्धि ज्ञान में सब कुछ घट मेरे और भी मेरा जानना होता है, तो कोई ये कह सकता है कि ये सारे जो अनिश्चित विकल्प होते हैं वो तो लब्धि ज्ञान में होते हैं, वो उपयोग में उन सब में नहीं जानने में आता। तो उससे क्या बाधा है कि लब्धि में तो सब कुछ है, सब कुछ ही है, मगर उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे उपयोग ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये उपयोग में जो मुख्य गौण कह रहे हैं कि गुण मुख्य और गौण कैसे बन सकता है, तो जैसे ये फोटो का एग्जांपल ये सटीक समझ में आता है कि जहाँ फोटो देखते हैं तो सब देखते हैं, उसमें दिखता तो है परंतु फोकस होता है, जो अपने को इंटरेस्ट होता है उस पर फोकस हो जाता है। तो और चीजों को देखते हुए भी उनको जानने की कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं रहता है, इतना चेष्टा नहीं होती, और हम उपयोग उस तरफ ले भी नहीं जाते। फिर अपना फोटो मिल गया तो अपने आप को देख लिया, तो उसी ओर फिर हम देखते रहते हैं, परंतु और चीजें नहीं जानने में आती हो ऐसा भी नहीं है। तो उस तरीके से ये गौण है। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे आंख बंद होने पर अंधेरा अपने सामने है। अब जैसे कोई ध्यान करेगा तो आंख बंद होने पर अंधेरा तो सामने है, परंतु अपने ज्ञान को, वो जीव अपने ज्ञान को मुख्य करके कि ये मेरा ज्ञान है ऐसा करके वो अंधेरा पना है परंतु वो जानने में भी है परंतु उसको मुख्य नहीं कर रहे हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जो मुझे समझ में आता है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर ऐसा लग रहा हो कि इसमें कुछ गलती हो या कुछ समझने में गड़बड़ी हुई है तो आप करेक्ट करें। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को मुख्य गणों की व्यवस्था में? उपयोग में मुख्य गणों की क्या व्यवस्था है उसकी बात है, वो जो हम अनेकांत के संबंध संदर्भ में बोलते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब ये निर्विकल्प अनुभव के काल में परद्रव्य का अनिश्चित ज्ञान हो सकता है, इस संबंध में पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा है? अब तक तो हमने आचार्यों के प्रमाण देखे, परंतु पंडित टोडरमल जी ने उसमें क्या कहा है? तो ये विकल्प और विचार में अंतर है, विकल्प रागात्मक है और विचार ज्ञानात्मक है, ऐसा टोडरमल जी ने ये कहा है। निर्विकल्प अनुभव के काल में ये चारों बातों को जानना भी संभव है, स्व, स्व के विशेष, पर और पर के विशेष, और परद्रव्य या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं कह रहे, ऐसा टोडरमल जी यहाँ पे कह रहे हैं। और राग द्वेष वश किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना या फिर किसी ज्ञेय से उपयोग को छुड़ाना, उसका नाम विकल्प है। अब यहाँ ये चारों बातें अच्छा ये पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे उन्होंने ट्वीट 211 पे लिखा है कि ज्ञान ये हाँ कि पर ऐसा नहीं है कि परद्रव्य का जानना ही मिट जाता है। तो
पर द्रव्य को जानने का या स्वद्रव्य के विशेषों का जानने का नाम विकल्प नहीं, यहाँ पे उन्होंने कहा। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि ये तो निश्चयाभ्यासी का प्रकरण है, तो ये यहाँ पे विकल्प, विचार, प्रश्न, ध्यान, हर एक चीज का एकदम अलग से मीनिंग है, यानी अलग ही अपेक्षा है। अपन जो सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो ध्यान की बात पंडित जी यहाँ पे नहीं कर रहे। ऐसा ऐसा प्रश्न हो सकता है और ये लेजिटिमेट भी है। तो मैं इसमें आप जब भी पढ़े, आप अपने आप से पढ़े, यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु मैं आपका ध्यान बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर तो निश्चयाभासी का है। उसके निश्चयाभासी की क्या मान्यता होती है कि वो तो परद्रव्य को जानने में ही ऐसा मान रहा है कि मैं परद्रव्य को जान लूंगा तो मुझे बंद हो जाएगा, तो मैं परद्रव्य को जानना ही नहीं चाहता। ऐसी जो मान्यता लेके पढ़ा है उसका चैप्टर, परंतु उसमें उन्होंने टोडरमल जी ने निर्विकल्प दशा, उसका उन्होंने काफी अच्छी तरह से गहराई से वर्णन किया है। और अपन को कैसे पता चले कि ये निर्विकल्प की तरह की बात कर रहे हैं, वो ध्यान के समय जो निर्विकल्पता की बात है उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एकाग्र चिंता निरोध ध्यान और वो सब ध्यान की भी पूरी चर्चा उठाई, यानी निर्विकल्प और ध्यान दोनों, ये दोनों शब्दों में उनको साथ में ही लेके चल रहे। तो ये ध्यान की बात कर, और वो कह भी रहे कि निर्विकल्प ध्यान में कैसा होता है और वो ध्यान नाम क्यों पाता है, सब सारी बातें कर रहे हैं यहाँ उसमें। तो ये प्रकरण के मध्य में ही ये चर्चा उन्होंने उठाई है, तो इसकी वजह से मैं आपका ध्यान उस तरह खींचना चाहूंगा। तो ऐसा तो है नहीं कि निर्विकल्प निर्विकल्प शब्द होता है वो अलग अलग अपेक्षा अलग अलग जगहों पे यूज होता है, परंतु निर्विकल्प ध्यान है वो ऐसा तो नहीं होता है कि 4-5 प्रकार का अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकरण में अलग अलग प्रकार के निर्विकल्प ध्यान होते हैं। तो निर्विकल्प ध्यान जो है वो तो एक ही जो अवस्था बनती है आत्मा के अनुभव के काल में, वही उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे भी मुझे समझ में आया है, मैंने जितना पढ़ा, मैंने और पंडित जी जो संजीव जी गोदा जी हैं उनके भी प्रवचन सुने, तो मुझे ऐसा ही लगा कि यहाँ पे निर्विकल्प ध्यान यानी जो आत्मा के अनुभव के काल की है, वो ये प्रकरण, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में उसी की चर्चा कर रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि वहां पे तो आगे आगे पंडित जी ने ऐसा लिखा है कि जब तक एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। तो वहां पे तो फिर पंडित जी ऐसा कह रहे हैं कि अगर एक जानने में रहे तो ही निर्विकल्प नाम पाता है, अगर एक नहीं रहा तो फिर क्या अपने हम ऐसा मान ले कि क्या एक एक जानने रूप नहीं है, अन्य को जान ले तो वो निर्विकल्प नहीं रहेगा। तो क्या पंडित जी खुद यहाँ पे निर्विकल्प दशा में अन्य ज्ञेयों का निषेध कर रहे हैं, ये प्रश्न है। और ये कहाँ लिखा है, ये जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए पहली लाइन, जितने काल तक जानने एक जानने रो, यहाँ पे है 2-3 वर्जन है मोक्ष प्रकाश की जो भी मिले, इसमें एक लिखा है किसमें नहीं लिखा है, परंतु मान लेते एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है, ऐसा यहाँ पे। अब फिर ध्यान का लक्षण कह रहे हैं कि एक का मुख्य चिंतवन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। सर्वात सिद्धि सूत्र की टीका में यह विशेष कहा है, यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतन बना हो जाए। अब आगे की लाइन पढ़ो तो आज क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, देखिए। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वीतरागता रहे, रागादि से अपने उपयोग को न भ्रमाए, तब तक निर्विकल्प दशा। तो यानी पंडित जी ने खुद ही उसका आंसर दे दिया कि एक जानने में होता है वो तो ठीक है, मुख्यता की अपेक्षा बोल रहे, परंतु अपेक्षा ऐसी भी है कि संतान अपेक्षा नाना नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है, परंतु वीतरागता सहित होता रहे, अनिच्छा पूर्वक होता रहे, तो और अपने उपयोग को वहां से नहीं हटाए कि मैं जो इसको जान लूँ, इसको जान लूँ, इसको जानना है, अब नहीं जानना या फिर उसको नहीं जानना है मुझे, ऐसी चेष्टाएं नहीं करे अपने ज्ञान में, तो वो तब तक निर्विकल्प दशा ही कहते हैं, ऐसा वहां पे टोडरमल जी ने कहा है। अब ये आपको ये हो सकता है कि ऐसी विवक्षा जो बताई है वो उन्होंने कहाँ से बताई, आगम में कहाँ से बताई होगी। तो ये धवला ग्रंथ में भी आया है कि चिरकाल तक बहुत पदार्थों का सक्रम होने पर भी एक ही ध्यान की संतान होती है। तो यानी ध्यान का विनाश नहीं होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, वहां पे जैसे जानने में आता है अगर चिरकाल में, तो ऐसा सिर्फ जानने मात्र से ध्यान टूट जाए या ध्यान का विनाश हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अभी मुझे समझ में आता है कि पंडित जी कह रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न था कि क्या निर्विकल्प ध्यान में स्थित मुनि महाराज उपसर्ग के समय सिर्फ स्व को ही जानते हैं? तो जो ये प्रकरण है 2:11 2:10 मोक्षमा प्रकाशक का, उसमें जहां पे निर्विकल्प ध्यान की बात कर रहे हैं वही समझा रहे, उसके ही आगे बस वही, पहले तो निर्विकल्प
परिणति में क्या कैसा होता है जानना, और द्रव्य को भी किस प्रकार वितरकता सहित जानते रहते हैं, इसकी बात की। फिर आगे वही कह रहे हैं कि मुनियों को, यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़िए कि मुनियों को भी स्त्री आदि यानी स्त्री और अन्य जो भी कारण के आदि परिचय होते, यानी वो किसी ने बाहर मार लिया या कुछ पशु आदि के द्वारा या किसी और कारण के, तो होने पर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। उसको जानते तो है परंतु रागादिक नहीं करते। तो यहाँ पे ये कथन अपने को सिर्फ मिलता है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहूंगा। तो कुल मिला के मैं सिर्फ कहना इतना ही चाहता हूँ, और जो जो है कि निर्विकल्प ध्यान में शुद्धात्मा के ध्यान की मुख्यता होती है, तो उसके साथ साथ गुणस्थान अपेक्षा से अनिश्चित ज्ञेयों का भी सद्भाव होता है, परंतु उनकी मुख्यता नहीं होने से ये ध्यान को निर्विकल्प कहा जाता है, ऐसा मुझे समझ में आता है, जो मुझे आगम के प्रमाण मिले। अगर हम एक बार ऐसा भी मान ले कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये चैप्टर तो एकदम अलग है, ये उसमें तो हर एक शब्द का मीनिंग कंप्लीटली अलग अपेक्षा से, ऐसा अगर एक बार मान भी ले, तो भी समय सार और द्रव्य संग्रह की जो गाथाएं मिलती है, और भी गाथाएं है ऐसी, यहाँ इनके आधार पे ये समझ में आता है, होता तो है सद्भाव, होता तो है अनिश्चित ज्ञेयों का, परंतु उसकी मुख्यता नहीं होती है, इस वजह से ये ज्ञान को निर्विकल्प कहा जाता है। तो बस मैं यही शेयर करना चाहता था सबके साथ। किसी को कोई प्रश्न हो तो डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, मेरा जो प्रश्न था उसका काफी अच्छा डिस्कशन रहा, एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जैसे सौरभ जी कह रहे थे, निर्विकल्प और निर्विचार काफी जगह पे समानार्थी है, बट कहाँ पे उसका सेपरेशन होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो आई थिंक आई हैव मच बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द आंसर टू दैट। सो थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड आई थिंक आई एम प्रीटी क्लियर नाउ कि ध्यान, निर्विकल्प, निर्विचार, इन तीनों शब्दों का अर्थ किस किस अपेक्षा से कैसे कैसे लेना चाहिए, और जब आप ध्यान में बैठते हो तो क्या हो सकता है और क्या होता है, ये सब अभी आई थिंक राग द्वेष से ज्यादा रिलेटेड है, और उसको समझना बहुत जरूरी है। क्षणिक हो सकता है, थोड़े थोड़े क्षण के लिए भी हो सकता है, बट हो गया तो किस तरह से होना चाहिए, राग द्वेष के बिना होना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। किसी और को कोई प्रश्न है, या और ये विषय पे कुछ भी चर्चा करनी हो, डिस्कशन? Can you share the presentation or the हाँ, Yeah, I can will you share share that. and I'll एक definitely बार share. निर्विकल्प एंड निर्विचार में एक बार और डिफरेंस बताइए ना, मैंने लास्ट क्लास हाँ। की थी नहीं मैं। एक मिनट, मैं फिर से बस शेयर करके वो स्लाइड पे ही ले जाता हूँ, तो ठीक तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या कंक्लूजन मिला है, आचार्यों ने कहाँ पे क्या यूज किया है, और टोडरमल जी ने क्या यूज किया है। तो आज विचार शब्द है, तो आचार्यों ने तो जो शुक्ल ध्यान के संदर्भ में दो शुक्ल ध्यान आते हैं, राइट, पृथकत्व विचार और एकत्व वितर्क विचार, वो संबंध में ही विचार का उपयोग वहां पे किया। और वहां पे विचार यानी जो ज्ञान में पृथकत्व विचार में एक श्रुत के अर्थ से दूसरे श्रुत के अर्थ में उनका चिंतन चलता है, सूक्ष्म चिंतन चलता है, अनिश्चित चिंतन चलता है, उसको वो ज्ञान को होने में उनको उन्होंने विचार कहा है, पृथकत्व विचार। वो संबंध में आचार्यों ने विचार शब्द को अन्य और कहीं पे भी यूज किया हो, ऐसा मुझे देखने में नहीं आया, अगर हो तो मैं उसे भी देखना चाहूंगा। अब आचार्यों ने विकल्प शब्द को दो तरीके से यूज किया है, तो कहीं कहीं पे भी उन्होंने राग द्वेष को उल्लेख करने के लिए भी विकल्प यूज किया है, और कहीं कहीं पे उन्होंने जैसे ज्ञान होता है, ज्ञान में जो विशेष आकार होते हैं, तो वो आकार को जानने के लिए, जैसे दर्शन होता है, तो दर्शन तो ऐसा कहा जाता है कि निर्विकल्प है, यानी उसमें कोई सामान्य प्रतिभास रहता है, ये कुछ है ऐसा समझ में आता है, परंतु क्या है डिटेल नहीं होती, तो वो डिटेल ज्ञान में होती है। तो वो जो डिटेल्स होती है, ज्ञान के आकार रहते हैं, उस ज्ञान को ऐसा कहा है कि वो विकल्पात्मक, यानी उसमें कुछ विशेषता है, तो वो बताने के लिए, यानी ज्ञानात्मक के संदर्भ में भी उन्होंने विकल्प का उपयोग किया है।
और कहीं कहीं उन्होंने रागात्मक के संदर्भ में भी किया है। तो ये आचार्यों की शैली है जो अपन को पाई जाती है शास्त्रों में। पंडित टोडरमल जी ने विचार को ज्ञानात्मक, यानी जो पेज 210 टू 11 है वहां पे उन्होंने लिखा है, विचार को उन्होंने ज्ञानात्मक कहा है। और वहां पे तो टोडरमल जी तो क्लियरली ये कह रहे हैं विचार और विकल्प अलग है, यानी वो वहां पे जो बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने विचार और विकल्प को समानार्थी नहीं कहा है टोडरमल जी ने। तो विचार को ज्ञानात्मक और विकल्प को रागात्मक बताया है। तो मुझे ऐसा कथन प्राप्त नहीं हुआ कि विचार और विकल्प को समानार्थी कहा हो कहीं पे भी। हो सकता है, अगर मैंने कहीं मिस किया हो तो हो भी सकता है ऐसा। तो वो मैं देखना चाहूंगा वो कहाँ पे वो प्रमाण मिलता है। तो क्लियर है प्रियंका? यस 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 यस। ओके, और कोई प्रश्न? ओके, और तो क्लियर है तो ठीक है। तो फिर सौरभ जी आपको कुछ कहना है इस पर? तो नहीं, मैं तो धीरे धीरे विषय पढ़ाते जाऊंगा, वहीं क्लियर करूंगा। अभी ठीक है, आपने जो बताया ठीक है, अभी नहीं कहना मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे जो भी अपना विषय है वो ले सकते हैं। कुंजन, आर यू शेयरिंग मोक्षा प्रकाश? हाँ, मैं मोक्ष और प्रकाश शेयर करता हूँ, फिर हम अपने वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। वी कैन स्टार्ट अगेन, कंटिन्यूइंग विद वेयर वी लेफ्ट ऑफ। तो अभी हम आई थिंक वक्ता के स्वरूप में एंड में थे, तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनर यहाँ पे। नहीं, हम यूनिट के एंड पे थे हम लोग। ओके, तो फिर हम यहाँ पे हैं। तो फिर मैंने मीनिंगफुलनेस ऑफ मोक्ष और प्रकाश आधा पढ़ लिया था हमने। ये क्वेश्चन आंसर हो गया क्या कि ये तो फिर एक मतलब शास्त्र ऑलरेडी है, तो फिर नए शास्त्र का मतलब आई थिंक हाँ ये बराबर। हम ये पे थे जो बहुत दिए होने पर भी और एक दिया, मतलब ये दिया से मतलब जलाने का मतलब ये एक प्रयोजन यहाँ पे बताया गया। वही अंदर पढ़ा। हाँ देखिए, तो टोडरमल जी ये अधिकार की समाप्ति कर रहे हैं, और इस अधिकार की समाप्ति में वो अपनी तरफ से सारी बातें कह देना चाहते हैं कि उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अगर मैं इसमें कहीं गलती करूं तो जो समझदार लोग हैं वो इसमें सुधार करें। तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो सुधार करवाना चाहते हैं, ये तो एक विनय की भाषा होती है। ऐसे यहाँ आप जो आखिरी में लिख रहे हैं ना कि मतलब खत्म होने के पहले वो कहेंगे कि ये मैं कोई मानादी सिख नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई ने उन पे आरोप लगाया था। वो तो एक जस्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई अगर कोई इन फ्यूचर भी ऐसा सोचे कि मैंने ये ग्रंथ मानादिक से बनाया, क्योंकि एक प्रश्न होगा यहाँ कि भाई पहले तो बहुत सारे ग्रंथ थे, फिर तुमने क्यों बनाए, ये नया ग्रंथ क्यों बनाया, तो उसका वो आंसर देंगे। तो इसके पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की जो वर्ड है इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसका उन्होंने पूरा मीनिंग बताया कि भाई मोक्ष मार्ग को
प्रकाश करने वाला जो होता है उसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक बोलते हैं। अब बात यह है कि पंडित जी आगे जो भी बातें कहेंगे इसमें, वो आचार्य की बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली में। आचार्य ने तो क्या किया, गाथाएं लिख दी। तो उस समय आचार्य की गाथाओं के भाव को डिटेल में समझने वाले लोग थे। फिर कालांतर में धीरे-धीरे बुद्धि कम होती गई। तो यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे पहले सूर्य का उदय था, फिर दीपक का उदय हुआ। तो धीरे-धीरे बुद्धि कम होती गई, लोगों को समझ में कम आता गया, तो आचार्य ने टीका लिखी। तो फिर संस्कृत की टीकाएँ लोगों को समझ में नहीं आती थी, तो पंडित जी कह रहे हैं कि हमने यहाँ देश भाषा में ही हमने टीका लिखी है। मतलब जो इस भाषा देश भाषा में मतलब कि जिसमें जिस भाषा में लोग समझेंगे उसको देश भाषा में ही टीका वो कह रहे हैं। तो उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता बताई कि इसकी सार्थकता क्या है? इसकी सार्थकता यही है कि जो मिथ्यात्व का अंधकार था और जिसके कारण से जीव मुक्त नहीं हो पाता था, तड़प-तड़प कर वहीं मरता था। तो मैं इस ग्रंथ को बता के मोक्ष मार्ग प्रकाश मोक्ष मार्ग के मोक्ष के मार्ग को प्रकाश करने की परंपरा आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो फिर उन्होंने कहा सौरभ कि जी, भई वैसे तो केवल ज्ञान सूर्य है, लेकिन ये ग्रंथ जो है वो दीपक के समान है। तो उन्होंने खुद ही क्लैरिफ़ाई किया इस चीज़ को कि भई जो ये ग्रंथ भी जो है ना वो पूर्व आचार्यों की परंपरा को फ़ॉलो कर रहा है। आप यूँ समझिए कि वो अपनी बात इसलिए भी ज़्यादा क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं, आचार्यों ने इतना क्लैरिफ़ाई नहीं किया कि इन फ्यूचर लोग कह सकते हैं भई तुम तो विद्वान थे, तुम्हारी बात क्यों माने? तो उन्होंने कहा भई ये मेरी बात है ही नहीं एक्चुअली में, ये तो मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। तो मैंने बुद्धिमान हूँ, समय बहुत दिया ग्रंथों को पढ़ने का, तो मुझे चीज़ें ज़्यादा समझ में आईं। चूँकि तुम्हें न्याय का ज्ञान नहीं है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, अलंकार का नहीं है, लेकिन मुझे है और तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें समझाऊँ कैसे? अगर मैं फिर से संस्कृत में कोई ग्रंथ लिखूँ आचार्य की बात का, तो समझ में नहीं आएगा। तो बोले वो मुझे छोटा दीपक बनाना पड़ेगा और इसलिए मैं ये देश भाषा में ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो इसको लिखने के पीछे पर्पज़ जो है वो मोक्ष के मार्ग का प्रकाश करना है। और वो पूरे पहले अधिकार में अपने आप को क्लैरिफ़ाई करते रहे, तो उसके पीछे रीज़न जो एक हमें लगता है कि लोग ये ना कहें कि भई तुम तो विद्वान हो, तुम्हारी बात क्यों माने? तो उन्होंने कह दिया कि मेरी बात है ही नहीं है तो। मैंने जो पढ़ के और जो समझा है वो मैंने यहाँ देश भाषा में ही उसमें लिखा है। और पढ़ के समझा से तात्पर्य कि भई उनको न्याय का, व्याकरण का, रस का, छंद का, अलंकार का, भाषा का बहुत ज्ञान था। जिनागम पढ़ने में ये चीज़ें चाहिए। व्याकरण का ज्ञान चाहिए, नय का चाहिए, रस का चाहिए, छंद का चाहिए, अलंकार का चाहिए। क्योंकि आचार्य जो लिखने वाले होते थे, वो बहुत बुद्धिमान होते थे और समय उनके पास होता नहीं था। तो वो अपनी बात को संक्षेप रूप में कहते थे। अब भई संक्षेप में कहने के लिए हम में तो उतनी बुद्धि हो, तो कहा कि भई उसके लिए तो आपको व्याकरण आदि का ज्ञान विशेष होना चाहिए। तो इसी बात को यहाँ दीपक के उदाहरण से उन्होंने लिया कि भई एक तो पहले मेरी बात नहीं है ये तो परंपरा से दीपक जले हैं और उसी परंपरा से मतलब उसी लौ से मेरा भी दीपक जला है ये। कोई अलग से ये ग्रंथ नहीं बनाया जा रहा है और आप ऐसा नहीं सोचना कि भई ये कोई वीतरागी मुनि के द्वारा नहीं लिखा गया इसलिए प्रामाणिक नहीं है। बराबर ये प्रामाणिक है। तो अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें वो आंसर देंगे बराबर। क्योंकि इसमें पहले एक तो क्वेश्चन बहुत आता है सारे सौरभ ग्रंथ जी। थे। हाँ, हाँ। सौरभ जी, आचार्य तो जैसे आपने कहा कि वितराग होते हैं, और पंच परमेष्टि होते हैं, मतलब पंच परमेष्टि में होते हैं। और जिन आचार्य ने जिस तरह से लिखा, जैसे कुंद आचार्य ने लिखा, फिर बाद में उनके ग्रंथ पर टीकाएं भी आचार्य ने की बाद में, 500 साल बाद, 800 साल बाद, 1000 साल बाद। तो ये प्रश्न उठता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पंडित जी जो है वो तो चौथे गुण स्थान वाले, 5वें गुण स्थान वाले होंगे, राइट? हुँ, हुँ। तो जो छठे गुण स्थान और 7वें गुण स्थान वाले जो मुनि हैं, अ, हम जब छद्मस्त है, अभी हम जो श्रावक श्राविका है, तो हम अपने बायसेस लेके चलते हैं। और तो अपना, हम कितना भी कर ले, हम राग द्वेष में कुछ ज्यादा पड़े होते हैं ना, तो अपने जो विचार है वो थोड़े डाइल्यूट नहीं हो जाते? हमको लगता है कि हमें पता है, बट जब आचार्य हमें क्लैरिफाई करते हैं तब पता चलता है कि अरे शायद मैंने इसमें गलती की हो। ऐसा भी हो सकता है ना? और अपने बायसेस भी पहले से चलते ही रहते हैं।
उसमें अगर आप कुछ लिख रहे हो और दूसरे आचार्य ने कुछ और लिखा है, तो अभी अंदर-अंदर अलग-अलग परंपराएँ चलती है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है मुझे हमेशा कि आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए कि जो अभी साधु नहीं है उनके ग्रंथ, वो उसमें बायसेस किसमें ज़्यादा आने के चांसेस है? ये हमेशा मन में चलता रहता है। तो इस पे थोड़ा क्लैरिफ़ाई करेंगे? हाँ, देखिए देखिए उन्होंने पूरे ग्रंथ में एक बात सारे ग्रंथ में क्लियर की है कि परंपरा से जो मोक्ष मार्ग प्रवर्त रहा है, मैं उसी परंपरा से ये ग्रंथ बनाता हूँ। तो उन्हें तो मेरे तो कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं उसी परंपरा को दूसरे आवाज़ आप काफ़ी क्यों ब्रेक बना हो रहा है, सिर्फ़ दूसरे ने मुझे क्यों ही नहीं ब्रेक बनाया? हो रहा है क्या? हाँ, अच्छा, अच्छा। हाँ, नहीं वो हो रहा है, थोड़ा वॉइस डिस्कनेक्ट हो रहा था। अभी आ रहा है प्रभु? हाँ, अभी आ रहा है। हेलो? तो उनसे कहा भाई आपने क्यों बनाया? दूसरे क्यों नहीं बना सकते इसको? तो उनने कहा भाई मैंने समय दिया है व्याकरण पढ़ने में, न्याय पढ़ने में, आचार्यों को समझने में, तो मुझे तो समझ में आ गया आचार्यों की चीज़। तो बोले आपको कैसे समझ में आएगी? तो 2 तरीके हैं, या तो आप उतना समय दो कि पढ़ने में, समझने में और आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन मुझे अनुराग ये है कि लोगों के पास समय है नहीं और इस तरह तो मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा। लोग कठिन जान के पढ़ेंगे नहीं और जो समय मैंने दिया है, उतना समय कोई दे नहीं सकते। तो करें क्या? इसका बीच का रास्ता क्या निकालें? तो उन्होंने कह दिया कि ये हम जो आपको बता रहे हैं ना, ये पूर्व परंपरा से है। अब इसमें और आगे कहने वाले हैं कि साहब समझ में ना आए हमें तो, गलत समझ लें तो बोले वो आपका अज्ञान है बोले। वो इसमें ग्रंथ की कोई गलती नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आता या गलत समझ में आता है, इसमें आगे उदाहरण भी कहेंगे कि भई प्रथमान योग पढ़ने से काफ़ी सारे लोग थोड़े से उनके विचार बिगड़ जाते हैं, तो क्या करें? तो बोले गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन लोग तो नहीं खाना छोड़ देंगे ना। मतलब अगर उस ग्रंथ को पढ़ने से उद्देश्य तो वीतरागता का है, लेकिन आप राग पकड़ रहे हो और ये बोल के नहीं पढ़ रहे हो कि नहीं साहब उसमें तो वो काम कसाय का बहुत भयंकर वर्णन दिया और हमें तो समझ में नहीं आता इतना भयंकर वर्णन, हमारे तो भाव खराब हो जाते हैं। पंडित जी ने कहा भाई वो उसमें आप उद्देश्य समझो, क्या उद्देश्य है उसका। पूरे 100 पेज में भले ही राग का वर्णन हो, लेकिन आखिरी पेज में मुक्ति बताई, वीतरागता बताई, तो आपको टारगेट पकड़ने नहीं आया। तो मैं इसमें सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं तो शंका नहीं उत्पन्न, मतलब डाउट नहीं कर रहा हूँ मैं पंडित जी ने जो लिखा है, बट मेरे मन में शंका आती है कि पंडित जी ने जो लिखा है, वो तो उनको तो उन्होंने सरल स्वभाव से ही लिखा, उनको जो ठीक लगा उन्होंने पढ़ाई करके, अभ्यास करके जो किया, तो वो तो प्रीटी क्लियर है कि मैंने ऐसे ही लिखा है। बट इसमें मेरा से कहना है ऐड कि कर लो कि इनहेरेंट बायसेस तो होते हैं, अभी तो वो इनहेरेंट बायसेस होते हैं और तो उससे गलती हो सकती है, बट उनको तो लग नहीं रहा है ना गलती है। कितने हम देखते हैं हर एक पंथ में बहुत टाइम दिया है, बहुत पढ़ा है उन्होंने, फिर भी वो कुछ छोटी-छोटी चीज़ों में गड़बड़ कर लेते हैं और उससे वजह से पूरा एक पॉइंट पूरा गड़बड़ कर देता है। बाकी सब कुछ ठीक होता है, बट वो एक पॉइंट कौन-सा होता है वो समझ में नहीं आता। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या? और ये मतलब वो जो कह रहे हैं इसमें कि मैंने तो समय दिया है, पढ़ाई की है, मैंने इसका अलंकार पढ़े हैं, न्याय पढ़ा है, न्याय पढ़ा है। तो ये सब करके मैंने अभ्यास करके लिखा है। उसमें तो कोई कोई शंका नहीं है, उन्होंने पूरी, और वो पंडित जी है, विद्वान है। मेरा कहने का मतलब है कि कितने सारे विद्वान भी कुछ ना कुछ एक आध पॉइंट में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो इन्हेरेंट बायसेस के कारण। क्योंकि और तो इसके लिए मुझे हमेशा लगता है कि क्या आचार्यों के ग्रंथ जो जिन्होंने टीका की है, जो टीका लिखी है, जो पूर्व आचार्यों के जो ग्रंथ है, उन पे दूसरे आचार्यों ने जो टीका की है, तो वो बेटर रहेंगे ना? ऐसा नहीं मुझे नहीं लगता है। सबके क्यों, आप अगर ऐसा मानेंगे तो फिर तो हमारे पंडित सदाशिव दास जी, फूलचंद जी शास्त्री, पंडित बनारसी दास जी, इन सबको ही अपन को बोलना पड़ेगा कि इन सबके ही किसी के नहीं पढ़ेंगे फिर तो। अच्छा इनके नहीं पढ़ेंगे तो हमें जनवाणी समझ में आने वाली नहीं है। आप सोचिए अभी वर्तमान में ही 1960 की मैं फूलचंद जी शास्त्री थे, उनने इतना काम किया, मतलब मैं तो कल्पना नहीं कर पाता हूँ कि 26 साल में इनने सठखंडागम की टीका लिखी पूरी। 26 ईयर्स कैसे दिए होंगे सोचो आप उनने। और एक में 26 साल लगाए, एक में 8 साल लगाए। तो
तो इसमें इतना टाइम दिया इन लोगों ने, और इतना एक्यूरेट उसमें से पढ़ के उनने, इतना अध्ययन करके उनने इतना निकाला कि मुझे तो कभी कल्पना ही नहीं होती कि भाई ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे हैं अपने विद्वान जो, जिनने बड़े बड़े ग्रंथों पे काम किया, जिनके तो हम नाम ही नहीं जानते। जैसे महान धवला जो है, धवला जय धवला, इस पे फूलचंद जी सिद्धांताचार्य ने मेन काम किया और इनने इसकी टीका लिखी, एक्सप्लेन किया। अब वो हमारी कमजोरी है कि हम उसका टीका ही पढ़ते हैं, वही समझ में नहीं आती है हमें, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत सारा नॉलेज चाहिए, उसके लिए फिर हमें न्याय चाहिए, उसके लिए फिर वो प्रखंड समझ में आना चाहिए, उसके लिए जहां जहां रेफरेंसेज आए हैं वो आना चाहिए। तो ये नहीं कह सकते अपन कि भाई विद्वान को सबको अपन इनवैलिड ही ठहरा दो अपन, चूंकि उनने पढ़ के और आचार्यों के मंतव्य को क्लियर किया है। जैसे पंडित जी ने पिछले उसमें कहा था ना, पिछले उसमें 2-3-4 पेज पहले, कि भाई इससे कोई मेरा लौकिक लाभ नहीं है, इसमें केवल और केवल तत्व प्रचार का ही उद्देश्य है मेरा। तो यहाँ भी अब इसमें और क्लैरिफाई करेंगे अपन, जो प्रश्न पढ़ेंगे उसका आंसर है कि भाई मैं कोई मानादेश से नहीं लिख रहा हूँ, इसमें कोई मेरा मान का उद्देश्य नहीं है। तो उनने यहाँ अपना उद्देश्य भी क्लियर किया है, और उनका उद्देश्य भी क्लियर है, मान भी नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि एक आध पॉइंट में गड़बड़ हो सकती है, जो अगर आचार्यों के ग्रंथ में कुछ आ जाए तो हमें इस तैयारी से पढ़ना पड़ेगा कि भाई अगर कोई आचार्यों के ग्रंथ में कुछ अलग मिल जाए तो वो हो सकता है कि भाई थोड़ा आगे पीछे है। नहीं, अब मैं बाकी इसमें तो एक चीज बोलता उनका हूँ, देखो। उनका स्वभाव सरल है, उनके उद्देश्य अच्छे हैं, उनका नॉलेज गहन है, और उनका इंटेंशन तो प्रीटी क्लियर है, उसमें कोई खुद को गेन करना नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट मुझे हमेशा लगता है कि भाई उनकी तो एकदम क्लैरिटी है, बट एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है पोटेंशियल। अब देखिए, इसमें मैं एक चीज बोलता हूँ, सपोज दैट टोडरमल जी ने एक आध पॉइंट उधर उधर उनसे हो गया, ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि पहले तो उनका एक आध पॉइंट इधर उधर है, तो पहले हमें उनके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब उनकी गलती निकालने के लिए हो सकता है हम गलत समझे हों, लेकिन जैसे बनारसी दास जी ने लिखा, समय सार नाटक लिखा, तो बनारसी दास जी का अपन ऐसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनकी तो बड़ी गड़बड़ हिस्ट्री है। श्वेतांबर मत में पैदा हुए, बहुत बड़े कवि थे, और कवि होने के साथ साथ में आपके श्रृंगार रस के कवि थे। फिर समय सार पढ़ के स्वच्छंद हो गए, और वो दिगंबर हुए, स्वच्छंद हो गए, नग्न रहने लगे। 2-4 दोस्त अपने कमरे में बोले हम मुनि हो गए, फिर कपड़े पहन लिए। फिर कोई पंडित जी आए, उन्हें समझाया, भैया क्या कर रहे हो तुम, इसका ये मीनिंग नहीं है, इसका ये मीनिंग है। फिर वो समझे, और समझ के फिर उन्होंने जो अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखी उनने, बनारसी विलास, हिंदी साहित्य की सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी है वो। और फिर उन्होंने समय सार नाटक लिखा। अब समय सार नाटक उन्होंने समय सार को ही क्लैरिफाई किया है उन्होंने। तो अगर अब मैं समय सार नाटक की मैं गलती निकालूं, तो पहले तो मुझे उस लेवल पे पहुंचना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि मैं अगर उस लेवल पे नहीं हूं तो मुझे लगे कि उन्होंने गलती करी है, ये उनको नहीं लिखना चाहिए था, ये ऐसा करना चाहिए था, तो ठीक है। लेवल पे सौरभ जी, तो लेवल पे जाने वाली बात है ना, हमने काफी बार काफी लोगों से सुनी कि मैं तो किस एंगल से बता रहा हूँ आपको कि भाई दिगंबर श्वेतांबर कहे, या तो स्थानकवासी डेरावासी कहे, या तेरापंथी कहे, तो काफी लोगों को जब हमारी चर्चा होती है कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो कहते हैं कि यहाँ पे भी इतने स्कॉलर है, अगर आप इनकी गलती निकालने जा रहे हो तो आपको उनके लेवल पे जाना पड़ेगा, तो ही आप उनकी गलती निकाल सकते हो। यही आर्ग्यूमेंट मुझे काफी लोग देते हैं। मतलब मैं श्वेतांबर मत की बात करूं या दिगंबर में अलग अलग मत की बात करूं, तो यही आंसर आता है। तो अगर हम वो ओपन माइंड नहीं रखेंगे कि शायद ऐसा भी हो सकता है, जैसे जैसे प्रमाण सामने आए, ये हमें अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं तो कभी भी कोई भी स्थानकवासी वो मूर्ति पूजा में नहीं आएगा। जो मूर्ति पूजा है वो श्वेतांबर या दिगंबर में कभी स्विच नहीं करेगा। अंदर-अंदर अगर, क्योंकि हर जगह पे बहुत स्कॉलर्स हो चुके हैं और उन सबके इंटेंशन तो वही थे। तो अगर हम ये हमेशा आगम प्रमाण सामने रखें, तभी जो है कभी जाके कोई छोटी गलती से इधर का उधर हो गया हो, तो हम एक्सेप्ट करने का माइंडसेट रखें। क्योंकि मुझे यही आंसर काफ़ी लोग देते हैं कि अगर हम उनके लेवल पे नहीं, मुझे तो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इतना डीप है आगम, उनके लेवल पर नहीं पहुँचेंगे, उनके पहले कैसे कंक्लूड करें ये गलत। यही आंसर मुझे इतनी बार मिलता है, कभी भी मैं कोई भी डिस्कशन करता हूँ, स्पेशली श्वेतांबर दिगंबर में आता है तो, या तो अंदर-अंदर के अलग-अलग वेरिएशंस आते हैं तो, यही डिस्कशन, क्योंकि मैं तो श्वेतांबर मत में ही बॉर्न हुआ हूँ।
और मेरे रिलेटिव स्थानकवासी, देरावासी, तेरापति सब है, और दिगंबर भी मेरे रिलेटिव है। तो ये जो डिस्कशन जब होता है ना, यही आंसर आता है जो अभी आपने कहा ना, कि हमें उनके लेवल पे जाना पड़ेगा, तब जाके हम उनको असेस कर सकते हैं। यहाँ पे बैठे-बैठे, संसार में बैठे-बैठे, हाउ कैन यू असेस दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट? दोनों साइड में तो दोनों एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो मेरा कहना था कि भाई अगर आगम प्रमाण सामने आते हैं और उसको अगर हम ये रखते हैं कि एज अ प्रूफ गाइडेंस करते हैं, तो कभी भी कोई भी गलती हो जाएगी, क्योंकि 80-90% तो सभी जगह में सिमिलर ही है, तो 10-20% में गड़बड़ आ जाती है। तो अगर हम आगम प्रमाण सामने रखेंगे तो विल बी स्टिल बी ओपन माइंडेड। इसमें इनके प्रति अविनय नहीं है, बट सिर्फ इतना जानना और ध्यान में रखना है कि कहीं मैं गलत रास्ते पे चला जाऊं जाने अनजाने, तो आगम प्रमाण को सामने रख के मैं सही मार्ग पे फिर से लौट जाऊंगा। इसमें किसी के प्रति अविनय नहीं रखूंगा, ये मेरा कहना था। हाँ, उसमें भी, उस आगम प्रमाण में भी वो बात, पूरा प्रकरण में क्या बात कही गई है, किस अपेक्षा से है, वो भी पूरा समझना पड़ेगा। अच्छा, फिर जिसके अपन ने जिसका पढ़ रहे हैं, उनने किस अपेक्षा से कही है, वो भी समझना पड़ेगा। मतलब जी आगम बिल्कुल, प्रमाण हमने बिल्कुल, देख लिया, तो जिनागम में तो भाई एक बात को अनेक अपेक्षाओं से, एक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ कहे हैं, एक बात को अनेक अपेक्षाओं से कहा है। तो ऐसे आगम प्रमाण दिखा के तो अपन ऐसे देखो तो बहुत सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी, जैसे कि भाई जीव की हिंसा करने से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि निश्चय ने तो क्या करता है, जीव शरीर को जीव मानता ही नहीं है। वो तो क्या बोलता है कि भाई जीव मतलब चैतन्य भाव वाला, ये बाहर का जो कर्म, नो कर्म है ना, ये तो नो कर्म तो जीव है ही नहीं है, लेकिन नो कर्म जो है ना शरीर, ये तो जीव ही नहीं है। लेकिन व्यवहार ने बोलता है नहीं भैया, मैं इसको जीव बोलता हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं मानोगे ना, तो फिर जिस तरह से भस्म को मसल देने पर कोई पाप नहीं लगता, वैसे आप किसी को मार दो तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो वो पूरे प्रकरण में क्या अपेक्षाएं कही हैं, क्या नहीं कही हैं, वो एक समझना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बाद फिर हम निर्णय लें हम कि भाई ये है। मैं एक जैसे चीज यहाँ देखो, पे कहना जैसे चाहूंगा। आज के प्रणीत जी ने प्रेजेंटेशन दिया, मैंने क्या कहा, अब प्रकरण आएगा ना मैं तभी बात करूंगा। इसमें मैं बोलने को बहुत सारी चीजें बोल दूं, लेकिन अब मेरा इंटेंशन ये है एज ए टीचर कि भाई अब हम विषय को, जो उसका विषय चलेगा ना, तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में आएंगी, बहुत सारी चीजें भाई किस अपेक्षा से कहाँ आई हैं, वो पूरी चर्चा होगी। मान लो मैंने कुछ बताया, आपने कुछ और समझा, तो उस पर डिस्कशन होगा। मैंने बताया और आप सही समझे, गलत समझे, उस पर डिस्कशन होगा। तो ऐसे करके इसको समझने के लिए, जिनवाणी को समझने के लिए, पूरे किस प्रकरण में क्या कहा है और वहां क्या उद्देश्य है, क्या अपेक्षाएं हैं, वो पूरी एक समझने के लिए हमें एक अपना माइंड तो ओपन रखना चाहिए। बराबर है। प्रीतेश, एक चीज यहाँ पे तुम्हारा प्रश्न था उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग मेडिकल लिटरेचर में अगर कुछ भी लिखते हो, कोई पेपर या स्टडीज पब्लिश करते हो, तो आप लोग काफी रेफरेंस देते हो, राइट? हर एक जगह पे साइटेशंस देते हो। अगर कुछ असर्ट कर रहे हो किसी की बात, अगर आप अगर ऐसा कह रहे हो कि ये मेरी खुद की रिसर्च है, खुद की बात कर रहे हैं, तो तब तो ठीक है, आप अपना व्यू लग के रखोगे। अगर आप किसी की बात प्रस्तुत कर रहे हो, तो जहां जहां पे वो प्रस्तुत करोगे तो वहां पे वो साइटेशन दिखाओगे, राइट? कि ये रेफरेंस यहाँ से लिया है, ये रेफरेंस ये इन्होंने, ये ऑथर है, ये ग्रंथ है। तो वैसे वैसे यहाँ पे भी यही आई थिंक सिमिलर अप्रोच ले सकते हैं, और आई थिंक काफी जगह पे पंडित जी ने लिया भी है, कि हम जो जो भी पढ़े तो उसको हम आगम से मिलान कर ले। आगम यानी आचार्य प्रणीत जो भी ग्रंथ है उनसे हम मिलान कर ले। जब हिलरी क्लिंटन इलेक्शन के लिए लड़ रही थी तो उसने एक कोड बोला था जो मेरे दिमाग में रह गया है, कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। आई थिंक ट्रस्ट तो कर सकते हैं, पंडित जी पे हम ट्रस्ट है इसीलिए हम उनके ग्रंथ पढ़ रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ वेरिफिकेशन भी जरूरी है, और वेरिफिकेशन भी हम पूरी अपेक्षा से, जैसे सौरभ जी ने बताया, उसे सारी अच्छा, अपेक्षा इसमें से। इसमें एक चीज है, एक सुधार है, ट्रस्ट बट वेरीफाई में एक सुधार है। अगर मान लो हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा कि भाई ये जो पंडित जी है ना, ये तो कुछ कुछ गड़बड़ बताते हैं, लेकिन मुझे इसमें सुधार करना पड़ेगा, ये इनका जो बोला हुआ है ना, इनका पंडित जी का, टोडरमल जी का, कहीं कहीं गड़बड़ बताते हैं, इसका मुझे सुधार करना पड़ेगा। या फिर दिमाग में हमें ऐसा रहा कि ये तो पंडित जी हैं, कुछ राग द्वेष से गलत बता ही सकते हैं, तो हमारे दिमाग में अगर ऐसा भी साइकोलॉजिकल पॉइंट रहा मान लो, तो हमें वो उनका विषय समझ में नहीं आएगा। नहीं सौरभ जी, ये अपेक्षा नहीं थी मेरी। आप जो बता रहे हैं ना, ये सस्पिशियस अपेक्षा हो गई कि उनपे शंका ही करनी है। मेरी अपेक्षा सिर्फ यही कहना था कि ओपन माइंडेड रहना है। अगर हम ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे, कि पोटेंशियली ऐसा भी हो सकता है कि एक आध पॉइंट आ जाएगा, तो ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने काफी देखा है अलग अलग मतों में कि थोड़ी भी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाए ना, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है,
ऐसा कहकर विषय क्लोज किया जाता है। और वो ओपन माइंडेडनेस से नहीं होता है कि मुझे जाके आगम को किस अपेक्षा से कहाँ पे क्या कहा गया है और उसमें हो सकता है। ये अगर ओपन माइंडेडनेस हो तो काफी बदल हो सकता है। मैं ये डे टू डे फेस करता हूँ सौरभ जी। और आपको बता ये जो कि मैं यहाँ पे शंका नहीं कर रहा हूँ, मैं तो श्रद्धांत से ही बात कर रहा हूँ, बट सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर कुछ मत आ जाए तो हम उनका अविनय नहीं कर रहे हैं, बट उतनी मान्यता चेंज करने की तैयारी रखे अंदर से। बस इतना ही मुझे कहना था। बिल्कुल उनपे कोई शंका नहीं है, कोई अविनय नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ हैविंग दैट अंदर से इतना विनय रखे, इतना हल्का मन रखे कि भाई ठीक है, आ गया तो मैं उसको ओपनली फिर से असेस करने को तैयार हूँ। हाँ, तो इसमें एक्चुअली में क्या है कि प्रत्येक जीव को फिर अपनी योग्यता से भी समझ में आता है। मतलब वो पंडित जी कुछ और समझाना चाहते हैं, प्रत्येक जीव अपनी-अपनी योग्यता से समझता है। जी, तो बिल्कुल। इसमें अपन कहते हैं ना कि साहब समझाने वाला कितना ही अच्छा हो, लेकिन समझने वाले की स्वयं की योग्यता ना हो, तो नहीं समझ सकता। दूसरा, समझाने वाला एक बिल्कुल। सेम लेवल पे समझाता है, लेकिन 5 लोग अलग-अलग उसकी मीनिंग निकालते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया बिल्कुल। था ना कि जब राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने गए 2 लोग, तो पूछा एक से भैया तुमने क्या सीखा राजा हरिश्चंद्र के नाटक में? बोले मैंने ये सीखा कभी सही नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सही बोलने वाले वो संकट में आ जाते हैं। दूसरे से पूछा तुमने क्या सीखा भाई राजा हरिश्चंद्र के नाटक से? बोले मैंने ये सीखा कैसा भी संकट आए सही बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। तो मतलब प्रत्येक जीव को फिर अपनी-अपनी योग्यता से भी समझ में आता है। हाँ, दूसरा मैंने बिल्कुल। जो अभी तक पढ़ा ऑब्जर्व किया, विद्वान लोग हैं जो अपने टोडरमल जी जैसे हैं, इनने तो क्या किया, इनने जो पढ़ा, वो डेफिनिटली वो परंपरात्मक ज्ञान से पढ़ा। मतलब संतति से ही पढ़ा उनने, कोई मन से तो उन्होंने पढ़ा नहीं। संतति से पढ़ा और पढ़ के उन्होंने लिख दिया। अच्छा अब इस बात की उन्होंने चिंता छोड़ दी कि भई इसका कोई सही मीनिंग समझेगा कि नहीं समझेगा? क्योंकि अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक को इटसेल्फ और डिटेल करने जाएँ, तो वो तो अभी 300, 400, 500 पेज और लिखे जाएँ। तो उनने हमारे आचार्यों का भी ये है, उनने तो लिख दिया। जो बनारसी दास जी हैं, बनारसी विलास उन्होंने लिख दिया। समय सा नाटक लिख दिया। पंडित सदाशिव दास जी ने लिख दिया। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने सहज सुख साधन लिख दिया। लिख दिया मतलब उनने ग्रंथों की जो गाथाएं कलेक्ट की और उसमें से उनका अर्थ निकाल के अपन को प्रेजेंट किया। सहज सुख साधन एक ग्रंथ है, बढ़िया है, कभी पढ़ने में आता आप लोग पढ़िए उसको। तो ऐसे करके फिर प्रत्येक जीव को अपनी-अपनी योग्यता से भी समझ में आएगा। बात ये हाँ, है ना कि बिल्कुल वो सौरभ जी। कितना समझाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो ऑडियंस को भी अपने-अपने योग्यता से समझ में आएगा। बट जैसे हमने अभी अपने बनारसी दास जी का कहा कि कितने महान कवि थे श्वेतांबर में, फिर भी जब उनको नया प्रमाण आया तो वो चेंज हो गए। उसमें उन्होंने गलती की, फिर से नया प्रमाण आया, चेंज हो गए और तब जाके पहुँचे। आचार्य सॉरी कांजी स्वामी जो थे, पहले स्थानकवासी में थे, कितनों उनको जानते थे, बट फिर भी उन्होंने जैसे आगम प्रमाण सामने आए, तो खुद को चेंज करने जबकि उनके गुरु ने भी वही इंटेंशन से समझाया होगा। उन्होंने भी उसी इंटेंशन से काफ़ी लोगों को समझाया होगा, सालों तक समझाया। बट जैसे आगम प्रमाण नहीं, नहीं, सामने नहीं, आया नहीं, उनका तो स्टोरी ऐसी है, रितेश जी उनकी स्टोरी ऐसी है कि वो तो इवन मतलब वो ऐसा टाइम था कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा था नहीं बाहर। तो उनने तो उस समय ऐसा कहा कि हमें तो पता ही नहीं था हमारे अलावा कोई और जैन भी होते हैं। मतलब उस समय तो दिगंबर शास्त्र हाथ लगना बात दूसरी, ये भी कोई होते हैं जैन हमारे अलावा। क्योंकि उस समय कोई किसी का मिलना-जुलना था ही नहीं, सब अपने-अपने क्षेत्र में रहते थे। नहीं और सौरभ जी, ये तो दिगंबर श्वेतांबर तो सभी को पता था और डेरावासी, स्थानकवासी ये भी नहीं, नहीं, सभी को नहीं। पता था। नहीं, नहीं, अभी अपन को लग रहा है पता है, उस समय उनने जो लिखा है ना उसमें जो उस समय उनने एक कहान गुरु कथा करके बनी है। तो उनने उसके उनके हाथ में समय सार किसी ने दिया ये राजचंद्र अगास जो आश्रम है ना, वहाँ हुँ। से कोई इनको कांजी स्वामी को खुश करने के लिए दे गया कि भैया गुरुजी को किताबें पसंद है यार, ये मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखो मैं आपके लिए लाया हूँ ये। हाँ, तो नहीं वो हो वो फिर सकता है कि ब छुप के करते बारामती रहे जैसे छोटे वो शहर में भी सैकड़ों साल से सभी लोग दोनों साइड्स को जानते हैं। और दूसरा अभी के टाइम में हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अभी तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन सामने आती है और लोग उसमें विश्वास करने लग जाते हैं और इतने-इतने सुपर स्मार्ट स्कॉलर लोग भी उसमें विश्वास करने लग जाते हैं। क्योंकि अभी तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच रही है। तो मतलब मेरा कहने का यही मतलब था कि हम श्रद्धान और विनय से कहें, बट जब आगम प्रमाण आए, एक्सपर्ट सामने से कह रहे हो, वो हम सुने और उसकी अपेक्षा भी समझे, तो हम इतने ओपन माइंडेड रहे
कि हमें तो सिर्फ महावीर भगवान ने जो बताया है वही हमें ठीक से समझना है, और उसके लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल है। आगम प्रमाण आए तो हम उसको ओपनली एक्सेप्ट करेंगे और असेस करेंगे। मैं तो कोई पंडित जी पे कोई शंका नहीं कर रहे हैं, उनको तो विनय श्रद्धान, और उन्होंने हमें इतना समझाया, बिल्कुल सही है और वो हम सुन ही रहे। बट ये जो ओपन माइंडेडनेस है उसकी मैं बात करूँ, क्योंकि मैं अब हर पंथ में, और इतने उन्होंने पढ़ रखे, इतने ग्रंथ लिख चुके हैं, इतना, और उनका उद्देश्य भी यही है, सरलता। कोई उनका उद्देश्य यहाँ पे नहीं कि कोई मुझे राग द्वेष करना है, कुछ नहीं। मतलब ऐसा वो कहते हैं और ऐसा जानने में भी आता है, बट फिर भी हमें दिखता है कि यार ये 2-3 पॉइंट तो उन्होंने गलत कह दिए। सिर्फ वो अगर हम ओपन माइंडेडनेस नहीं रखेंगे तो एकादवाद आ सकता है, यही मेरा कहने का उद्देश्य था। इसमें और एक तो चीज मैंने है, बोला ना, बोलिए। हाँ एक और चीज है कि जैसे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में देखे, राइट, कि अगर अपना इतना क्षम है, भाषा का इतना ज्ञान है, तो ठीक है, डायरेक्टली जो मूल प्राकृत संस्कृत है वही पढ़ लीजिए। अगर इतना क्षम है, इतना वो है तो, राइट, वो पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, प्राकृत और संस्कृत श्लोक पढ़ सकते हैं, और उसकी उनकी जो संस्कृत प्राकृत टीकाएं है वो पढ़ सकते हैं। अगर उतना क्षोभक्षम नहीं है, तो क्या, इतना ज्ञान नहीं है भाषा का, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें टीकाओं का जो अनुवाद है, जो हिंदी अनुवाद है या फिर गुजराती अनुवाद जो भी होता है, टीका का वर्ड टू वर्ड अनुवाद बोल रहा हूँ या श्लोक का वर्ड टू वर्ड अनुवाद बोल रहा हूँ, उसका सहारा लेना पड़ता है, वो हम लेते हैं। ठीक है, उसमें भी हम ट्राई करते हैं कंपैरिजन कर ले वो मूल श्लोक के साथ। फिर वो टीका तो हम पढ़ लेते हैं, परंतु आजकल और एक चीज देखने में आती है कि ग्रंथ अगर जो भी पब्लिश हुए हैं ना, देखने में आते हैं, तो मूल श्लोक होगा, उसके नीचे उसकी टीका होगी, टीका का अनुवाद होगा, श्लोक का भी अनुवाद होगा, और सबसे नीचे जो पंडित जी ने या किसी ने भी लिखा है, वो उनका खुद का भावार्थ होगा, वो भावार्थ भी होता है, तो वो भावार्थ में समराइज करने का, सरलार्थ होता है, हाँ हाँ सरलार्थ, उसको सरलार्थ कहते हैं। हाँ, तो वो भावार्थ में क्या करते हैं, वो समराइज करने का ट्राई करते हैं कि इसका पूरा मूल अब उद्देश्य क्या है। तो मैंने देखा है कि कहीं कभी वो टीका जब पढ़े, तो टीका तो वर्ड टू वर्ड होती है, तो वहां तक तो वो मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, परंतु भावार्थ में क्या है, अपने शब्दों में पूरा ही समराइज करते हैं, तो काफी बार देखा है कि वहां पे थोड़ी गड़बड़ियां हो जाती है। तो मुझे काफी विद्वानों ने अनुभव से ऐसा बताया था कि आप जितना हो सके मूल टिकाए और मूल गाथाएं को पढ़ो, और जो भी पंडित जी का जो भावार्थ है वो पढ़ो, परंतु उसको मिलान कर लो और मेक श्योर कर लो कि वो आगम से हमेशा ही प्रमाणित रहता है। तो यानी जो भी कुछ पढ़े तो हम हमेशा आगम से प्रमाणित कर ले, और जैसे सौरभ जी ने बताया कि हर एक अपेक्षा से पूरा प्रकरण, पूरा सब कुछ आगे पीछे सब पढ़ ले, और अगर उसके बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि हमको लगता है कि नहीं, आगम में कुछ और आया है और ये यहाँ पंडित जी ने लिखा है इससे कुछ थोड़ा भिन्न है, तो फिर हमें आगम का ही सहारा लेना चाहिए। आगम ही शख्स है, ये हमको आगम में कहा ही गया है, तो ये मुझे समझ में आया। देखिए, इसमें इसमें एक चीज और बताऊं आपको कि एक देशनालब्धि जो होती है, तो देशनालब्धि मतलब कोई आगम को समझाने वाला होना चाहिए, राइट। तो शास्त्र तो ऐसे बहुत सारे हैं, शास्त्र हैं, लेकिन स्वयं जो बनारसी दास जी की मैंने आपको बात बताई थी ना, तो वो शास्त्र को स्वयं पढ़ा, उनने समय सार को स्वयं पढ़ा, तो स्वयं पढ़ के उसकी नई अपेक्षा समझ ही नहीं पाया वो, तो नए अपेक्षा नहीं समझने के कारण स्वच्छंद हो गए। फिर उनके यहाँ कोई पंडित जी आए, उनने बताया भाई कि ये ऐसा ऐसा है और इसका ये मीनिंग है। तो इसमें ना देशनालब्धि भी काम करती है कि भाई आचार्य कुंद थे, उनकी बात को समझाने के लिए अमृत चंद आ गए, उनकी बात को समझाने के लिए फिर और टोडरमल जी आ गए, फिर काल और लोगों के पास समय कम है, बुद्धि कम है, तो इसमें क्या बुद्धि की रिक्वायरमेंट भी है बहुत ज्यादा, और साथ में श्रद्धान की रिक्वायरमेंट भी है। क्या होता है, जैसे आपको तो खैर मेडिकल फील्ड में पता है प्रतेश जी, कि अगर डॉक्टर पर श्रद्धा ना हो, कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, आप दवाई लेने नहीं जाओगे तो उसकी दवाई आपके शरीर को लगेगी नहीं। जैसे यहाँ मुझे आयुर्वेद पे मुझे अच्छा लगता है, मेरा आयुर्वेद इफेक्ट करता है, लेकिन एक आयुर्वेद की डॉक्टर है, मेरा उन पर श्रद्धा नहीं है। वो फीस बहुत कम लेते हैं, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट है, और वो उनकी फीस तो 10 पैसे, 10 रुपए है, सॉरी, मैं नहीं जाता वहां, भाई मेरी श्रद्धा नहीं उन पे। तो ऐसे ही यहाँ टोडरमल जी समझ लो, वो ये क्लैरिफाई कर रहे हैं इस चीज में कि भैया बहुत सारे शास्त्र थे, तो आपने क्यों बनाए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप श्रद्धान रखो, आप ये हमने इसको सरल करके आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें आगे कहने वाले हैं कि जैसे बड़े दीपक है ना, बहुत सारा तेल खाते हैं वो, तो अगर छोटा दीपक जला दिया जाए तो वो कम तेल खाता है,
ऐसे ही बड़े शास्त्रों को पढ़ने के लिए ना बहुत बुद्धि चाहिए, तो इसलिए हमने देश भाषा में ही हमने ग्रंथ बना दिया। तो एकदम बिल्कुल बराबर है, माइंड ओपन रखना चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम हर चीज को क्वेश्चन मार्क लगा के सुनेंगे, अच्छा किसकी सुन रहे किसकी नहीं सुन रहे वो भी ध्यान रखें अपन। फिर हर चीज में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अपन, शंका वाला लगाएंगे तो दिक्कत ही है। हाँ, लेकिन अगर उसमें समझने के हिसाब से लगाएंगे तो फिर ठीक है, जिज्ञासु होना चाहिए। और जनागम में भी कहा है कि जनागम को भी तर्क की कसौटी पर कस के ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो वो तो बराबर है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना अपन, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें हमें स्वतः हमें समझ में आती जाएंगी। क्योंकि इसकी किसी को डिटेल करवाने अपन बैठे तो वो कितना डिटेल करेगा, जब तक हम स्वयं प्रतिदिन 2-2, 4-4, 5-5 घंटे स्वाध्याय ना करें और उस चीज में बराबर समझे ना, तो फिर कोई समझाने वाला कितना समझाएगा। तो मैं बता रहा नहीं, हूँ उसमें मैं किसी के पास गया जो था। बता रहे हो ना सौरभ जी, मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ कि हर चीज पे क्वेश्चन मार्क करके चलना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कल उठ के कोई प्रमाण लेके आए किसी चीज का, तो हम ऐसा ना कहे कि भाई नहीं ये गलत ही है, कि या तो उनको बुद्धि कम है, जैसे हम कह रहे हैं अभी कि उनका या बुद्धि फिर कम ये है, ग्रंथ में मिलावट हो गई हो, ये ग्रंथ में मिलावट हो गई है, क्योंकि अगर तो भाई मिलावट कह ठीक, रहे हाँ, तो हमें उसका ओपन प्रमाण माइंडेड देना रह पड़ेगा। के सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की तैयारी रखे। अगर हम वो तैयारी ना रखे और अज्यूम कर ले कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं या तो उनकी बुद्धि कम है, क्योंकि हम आप मेडिकल की बात कर रहे हो ना सौरभ जी, मैं एलोपैथी होके मैं आयुर्वेद होम्योपैथ सबको मानता हूँ, और एलोपैथ में भी मुझे पता है 99% लोग गलत चीज समझते हैं, सही चीज अभी तक नहीं समझते हैं। बट ये मुझे कब पता चला, पढ़ने के बाद। और मेरे जो 90 ईयर ओल्ड सीनियर है, 92, जो दिन रात पढ़ते रहते, सुपर ऑसम है। 67 ईयर ओल्ड सीनियर है जो दिन रात पढ़ते, इतना रिसर्च कर चुके हैं। 10 साल पहले जो वो कहते थे पढ़ाते थे, 10 साल बाद मुझे आके कहते, प्रीतेश नहीं तू जो बोल रहा था यही सही है। उन्होंने अगर ऐसे मान लिया होता कि ये तो नया बच्चा है, इसने क्या पढ़ा है, इसको क्या आता है, इसको तो कुछ अनुभव नहीं है, उन्होंने आर्ग्यू किया, डिबेट किया, बट ओपन माइंडेड रहे, और आज वो कितने सारे पॉइंट्स में उन्होंने उनके विचार चेंज किए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि हम क्वेश्चन नहीं करें, हर चीज को क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं चले, नहीं, बिल्कुल विनय से श्रद्धांत से ही पढ़े। बट अगर कोई प्रमाण सामने आए तो हम उसको इमीडिएटली कंक्लूड ना करें कि ये सादा ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसका क्षयोक्षम नहीं है, जो भी है, तो ये पढ़ने में कोई सेंस नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ लेंगे, सुन लेंगे और उसको असेस भी कर लेंगे, और ओपन माइंड रखेंगे कि अगर ये सच्ची में कुछ लग रहा है तो वी आर ओके टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और का अविनय कर रहे हैं या तो श्रद्धांजलि कर रहे हैं, सिर्फ नितेश, इतना इसमें कहना। इसमें और एक एंगल है कि जैसे हमारे जितने भी ग्रंथ है, दिगंबर जैन ग्रंथ है, वो सारे के सारे लिस्ट की प्रमाण सबको, किसी को ग्रंथ में कोई प्रश्न नहीं है कि ये ग्रंथ हमें मान्य नहीं है, नहीं ये मान्य है, सब सेम ग्रंथों को मानते हैं। और वो ग्रंथ के जो आचार्य है, करता है, वो सबको भी सब सिमिलरली मानते हैं। तो अगर हम कोई ग्रंथ का आश्रय ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, तो वो ग्रंथ और वो आचार्य को हम पूर्ण प्रमाण मानते हैं, तो ही हम उसका आश्रय ले रहे हैं, राइट। तो फिर उसमें पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि वो ग्रंथ में ये कुछ बताया, जो हमें पसंद आया वो हम ले ले, और जो हम एग्री नहीं हो रहे उसको बोल दे कि नहीं नहीं, इसमें तो ये गड़बड़ है, ये हम नहीं ले सकते। तो फिर वो आगम पे पूरा श्रद्धांजलि नहीं हुआ ना, वो मिला, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम आधा लेंगे वो ग्रंथ में से, आधा नहीं लेंगे। राइट। तो सौरभ जी, आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया ना? मेरा पॉइंट, मैं कुछ अविनय, अश्रद्धान, हर चीज को डाउट करके नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि हम श्रद्धांजलि से पढ़े, बट कल कोई प्रमाण लेके आए तो बिल्कुल ओपन माइंडेडली पहले से कंक्लूड ना करें, और ओपन माइंडेडली सुने और समझे, एंड बी विलिंग टू हैव अ इवन पोटेंशियली अलग, जो आज तक मैंने माना है, समझा है, उससे अलग कंक्लूजन हो तो भी मैं वो मानने को तैयार हो जाऊं। बस ये अंदर से थोड़ी सी मृदुता आ जाए, बस इतना ही मेरा कहना था, कि कहीं कठोर ना बन जाए। तो ठीक है, देखो, अगर टोडरमल जी के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो वो उनका अध्ययन, उनका ज्ञान, मतलब जिनवाणी के द्वारा परंपरात्मक ज्ञान हम मान चुके कि भाई उनने एकदम सब सही लिखा, तो वहां तो हमें क्वेश्चन ही नहीं उठेगा कि उनने जो भी पढ़ा होगा कुछ गलत समझा होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो ये समझ के पढ़ रहे हैं उनको
कि उनने जो पढ़ा है, जो उनने उसको इंटरप्रेट किया है, उनने तो पढ़ के किया है उनने, तो वो उसी चीज को पंडित जी ने ग्रंथ में क्लियर किया है कि भैया ये बिल्कुल, मैं नया बिल्कुल, जो बना रहा हूँ ना, मैं ये बिल्कुल, नया मैं जो बना रहा हूँ, ये नया नीचे लिखा है, मैं कोई मानादिक के लिए नहीं बना रहा हूँ, कोई लोभ के लिए नहीं एब्सोल्युटली, बना रहा हूँ। एब्सोल्युटली, ये तो जो ग्रंथ है ना, ये तो बहुत तेल खा रहे थे, मतलब बहुत दिमाग लगता था पहले, और जी, फिर छोटा दीपक कम तेल से जल जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ये बनाया कि भाई इसमें आप लोगों को कम दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग मैंने लगा लिया सारा, आप जी, लोग कम बिल्कुल। दिमाग लगा के समझ लो। हाँ, बस तो यही। मतलब 250 साल पहले ये समस्या आ चुकी थी, लोगों के पास समय था नहीं, बुद्धि भी कम हो गई थी और समझ में भी नहीं आता था, इसलिए देश भाषा में ग्रंथ लिखने पड़े। नहीं तो इसके पहले पता है, जो कोई विद्वान भी लिखे ना, तो वो समझो संस्कृत प्राकृत में लिखते थे। जी, जैसे बनारसी विलास है, समय सा नाटक है, वो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, मतलब ब्रज और हिंदी जो है मिक्स है। हुँ, टोडरमल जी ने लिखा है, ये ढूंढारी में लिखा है, हिंदी में नहीं है, हाँ, मूलतः ये हुँ, उन्होंने ढूंढारी में लिखा है। जी, तो बिल्कुल। ये राजस्थान की भाषा है मेन, हुँ, ढूंढारी। हुँ। तो उनने और जो तब तो जो रिसोर्सेज़ भी इनने कम थे ना, जैसे आपने कहा सौरभ जी, तब तो रिसोर्सेज़ भी कम थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको सारे के सारे आगमों का पोटेंशियली अगर नहीं, ये तो मैं देखो अगेन आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि उन्होंने पढ़ रखा है, उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने इतना स्वाध्याय किया, इतना अच्छे से लिखा है, ये तो सही है, यही मान रहे हैं और यही श्रद्धान कर रहे हैं और यही पढ़ रहे हैं। बट कल उठ के कोई हमें किसी चीज़ का प्रमाण दे, तो बस अंदर से इतनी मृदुता कि मैं उसको ओपनली एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि मुझे महावीर की वाणी जाननी है और हम तो सभी छद्मस्त हैं, इधर का उधर पोटेंशियली हो सकता है। हम कोई क्वेश्चन करने नहीं जा रहे, कोई डाउट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। बट कुछ सामने आए, मैंने ये कहीं और पे भी पढ़ा था कि कुछ सामने आए, तो बस अपनी तैयारी हो कि ठीक है। अगर नहीं करता तो मैं तो कभी मैं सौरभ जी मैं तो श्वेतांबर से दिगंबर मत मैं खुद को दिगंबर कहता हूँ अभी। ये अगर मैं इस तरह का ओपन मेरी तो मैं कंपैरिज़न कर नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल ही अल्पज्ञानी अज्ञानी ही हूँ। बट काफ़ी बड़े-बड़े लोगों का भी एग्ज़ाम्पल आता है स्कॉलर्स का कि वो काफ़ी मतांतर करते हैं, इतना पढ़ने के बाद। या तो काफ़ी लोग हैं जो मतांतर नहीं करते। मतलब दोनों में कोई ना कोई तो गड़बड़ कर रहा है ना। तो हमें ये सिर्फ़ ओपन माइंडेडनेस रखना है कि कल कोई प्रमाण आदि आ जाए, तो उसको मैं सिर्फ़ ओपन माइंडेडली एक्सप्लोर करने की तैयारी रखूँगा, दूसरे स्कॉलर्स के साथ चर्चा करके। मैं खुद और अलग-अलग एंगल से मैं सुनने को तैयार हो जाऊँगा। बस सिर्फ़ यही ओपन माइंडेडनेस की बात कर रहा हूँ, ना शंका, ना डाउट, ना इन पे इनके ज्ञान पे कोई क्वेश्चन, ना कुछ, कुछ भी नहीं। नन ऑफ दैट। श्रीमद हाँ राजचंद्र ने बराबर। श्रीमद राजचंद्र ने मुमुक्षु जीव के 3 गुण बताए थे, एक कहीं पत्र में या कोई बुक में। विशाल बुद्धि, सरलता और मध्यस्थता। यानी कुछ भी पढ़े तो मध्यस्थ होके पढ़े, वो बहुत बड़ा आई थिंक वर्च्यू है। तो हमें आई थिंक श्रोता के जो लक्षण होते हैं उसमें डेफिनेटली ये हमें कंसिडर करना चाहिए। हाँ बराबर है। देखो, टोडरमल जी वक्ता हैं, उनने अपना रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया। हम लोग श्रोता हैं और हम लोग अपना रोल अच्छी तरह से निभाएं, तो वक्ता श्रोता का एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उनने क्या कहा कि भाई वक्ता में कौन कौन से गुण होना चाहिए, तो उनने पूरे गुण अपने में लेके और अपना मोक्षांग प्रकाशक लिख दिया। अब श्रोता में कौन कौन से गुण होना चाहिए, तो वो हम लोग समझ लें कि भाई श्रोता में कौन से गुण होना चाहिए और वैसा जान के हम सुने। बराबर। देखिए, जिनागम में परीक्षा की कसौटी पे कस के ही तत्व को स्वीकार करने का कहा गया है। बराबर है वो कि वही तत्व को कोई कसौटी पे कस के, लेकिन बात ये है ना कि ये तत्व की कसौटी पे कसने के लिए इट रिक्वायर्स टाइम, अध्ययन, समझ, नयों की समझ, अपेक्षाओं की समझ। तो टोडरमल जी बहुत सारी जगह तो क्लियर करेंगे और जहां नहीं करे वहां हम लगा लें। समय सार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समय सार में कई जगह आचार्य क्लियर ही नहीं करेंगे कौन से नए से कह रहे हैं, तो हमें लगाना पड़ेगा या अच्छा यहाँ ये नए का प्रयोग है। क्योंकि ये गंभीर लोग होते हैं, इनके पास ज्यादा समय होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपनी बात संक्षेप में कह देते हैं, अब आप समझते रहो। तो आचार्य कुंद ने कितनी लिखी, इतना बड़ा समय सार कहते हैं हम, बड़ा समय सार कहाँ है, 416 मतलब 832 टोटल। उनने 832 लाइंस लिखी, वो भी पूरी पूरी नहीं, आधी आधी लाइंस। 832 लाइन में इतना बड़ा ग्रंथ समय सार कह दिया। बहुत छोटा सा ऐसे देखें तो क्या होता है, जितना आदमी गंभीर होता जाएगा, तो टोडरमल जी ने इस चीज को डिटेल में किया है। तो ये हमारा यही प्रश्न चल रहा है इसमें,
कि साहब आपने नवीन ग्रंथ क्यों बनाए, तो उन्होंने उसका आंसर दिया है, अभी हम पढ़ लेंगे उसको, लेकिन उन्होंने जो लिखा है वो बता देता हूँ कि भाई ये मैंने बहुत दीपक, बड़ा दीपक हो तो बहुत तेल खाता है, तो मैंने छोटे दीपक में छोटा तेल डाल दिया, तो वो आपको उजाला प्रकाश तो करेगा, आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि भैया मुझे तो बड़ा ही दीपक जलाना है, तो जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अगर उतनी समय हो, शक्ति हो, श्रम हो, तो जलाओ आप। तो उन्होंने कह दिया कि मैंने ये कोई अपने मानाधिक के पोषण के लिए नहीं बनाया, ये मैंने ये तो मतलब उन्हें शब्द का प्रयोग किया ऐसा, मैंने कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधन के लिए अथवा यश प्राप्ति के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए ग्रंथ नहीं बनाता हूँ। ये उन्होंने ऐसा क्लैरिफाई किया। तो ये तो बड़े विनयवान शब्द हैं ये तो, कि मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ। और विनयवान है बिल्कुल। अच्छा, विनयवान भी है वो, दूसरे कोई गलत समझे तो पहले से क्लियर कर दिया उनको। कोई उन पर कमेंट करे ना तो उन्होंने पहले कह दिया भैया ये पूरा चैरिटी है। ये चैरिटी मतलब कि मुझे हृदय में भाव आए कि आप लोगों को समझना चाहिए, तो मैंने बना दिया। चूंकि मैंने समझा था तो मैंने आपको समझा दिया। इसमें कोई मेरा लोभ नहीं, कोई मेरा विषय कसाय नहीं, कोई मान नहीं, कोई यश की परंपरा नहीं। यार अपन एक ग्रंथ लिख देंगे तो 100, 200, 250, 500 साल तक अपन जिएंगे, ऐसे यश की परंपरा नहीं। तो इस तरह से ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो शब्द है, इस शब्द की उन्होंने पूरी व्याख्या बताई है। देखिए, एक इंस्ट्रक्शन जरूर है आप लोगों के लिए कि धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे, बराबर है, अपना ओपन माइंड भी रहेगा, सब रहेगा। बहुत सारी चीजें पता क्या धीरे धीरे समझ में हमें आती जाती है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमें स्वतः समझ में आएंगी। जैसे अपन कहते हैं ना कि वो 22 साल का है, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन 26 साल बर्बाद हो गया वो। तो उसके पिता ने समझाया, बेटा तुम ठीक है, तुम टेक्नोलॉजी से तुमने पैसे कमा लिए थे, लेकिन जो जो एक्सपीरियंस 45 साल में आएगा वो तुम्हें कैसे आएगा अभी। तो ऐसे ही जब हम लोग छोटे थे, 20 साल के थे, तो हम अपने पापा को देखते थे 40-45 साल के, तो हमें बड़े क्वेश्चंस हुआ करते थे पापा को लेके। लेकिन आज हम उसी एज पे हैं, आज हमारे बच्चे हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो हुआ हमें, तो वो इतने सालों में हुआ। ऐसे ही स्वाध्याय का भी है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे हमें शंकाएं भी होंगी और उन शंकाओं का समाधान भी होगा। क्वेश्चन होना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं हो तो फिर तो आप तत्व समझ ही नहीं सकते। अब वो क्वेश्चन कुछ सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि ज्ञान से सहित हो सकते हैं और अज्ञान से भी सहित हो सकते हैं। लेकिन ये सब एक पॉजिटिव साइन है जिनवाणी को समझने के लिए। तो इसमें पहला अधिकार खत्म करने के बाद पंडित जी अपनी जो एक सामान्य भूमिका वाली बात जो है ना, वो पहले अधिकार की बात सामान्य भूमिका खत्म करके फिर वो धीरे धीरे संसार का स्वरूप, कर्मों की व्यवस्था, संसार का स्वरूप, संसार दुख का कारण और अन्य मतों का स्वरूप, फिर 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, 8वें अधिकार में अनुयोगों का वर्णन, 9वां अधिकार तो पूरा हो ही नहीं पाया था, थोड़ा सा था उसमें। तो ऐसे करके वो अपने प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास का हमारा समय हो गया है, समय से ज्यादा ही हो गया है बातों बातों में। 1.5 घंटे क्लास हो गया। चलिए, अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत बहुत कुछ जानने को सीखा। थैंक यू। हाँ, और देखिए प्रेरित जी, आपने जो प्रेजेंटेशन दी है ना, तो मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ उस पर। मुझे पूरा आपने जो प्रकरण बताया उन प्रकरण को भी मेरा क्लियर है। मैंने जो आपको लिख के दिया, मैंने लिख के क्यों दे दिया पता है? मैंने लिख के दे दिया आप लोगों को अभी। अब मैं बोलने से ज्यादा लिख के दे दिया, अब फिर अपन धीरे धीरे उस पर डिस्कशन करते रहेंगे। क्यों? पूरे समय सार में हमारी एक ही चर्चा चल रही है जो हमारी चल रही है ना अभी, पूरे समय सार में इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जाएंगे। कहीं मान लो मैंने कुछ समझाया हो, आप लोग कुछ गलत समझे हो, मान लो मैं दिमाग में कुछ और है, समझाने में कुछ हुआ हो, उसको रेक्टिफाई करेंगे। आपने कुछ समझ लिया, मुझे ख्याल आया कि भाई आपने कुछ समझ लिया लेकिन मुझे अभी उसको रेक्टिफाई नहीं करना, तो धीरे धीरे जो प्रकरण आएगा उसको अपन समझते जाएंगे। तो बढ़िया, आपने तैयारी अच्छी की और उसमें काफी सारे कमेंट भी हैं मेरे, ऐसा नहीं है, काफी सारे कमेंट हैं, लेकिन अभी नहीं, उसको धीरे धीरे अपन क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा समय सार पूरा वही है, इससे बाहर कोई प्रकरण हमारा है ही नहीं। तो वो तो पूरे 2-3 साल वही चर्चा चलनी है अपनी, तो काफी सारे पॉइंट आएंगे उसमें। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन था आज का। एक्चुअली प्रेरित के, प्रीतेश के और आप सबके विचार सुन के बड़ा अच्छा लगा। और प्रेरित ने जिस तरह से तैयारी कर रखी थी, इट वाज ऑसम। तो बहुत मैंने लास्ट क्लास मिस की थी, पर अब आज जब मैं पूरा डिस्कशन सुन रहा था तो बहुत सारे विचार क्लियर हुए, विकल्प और विचार के बारे में, जो आज प्रेरित ने रखे सामने। सो थैंक यू। हाँ,
तो इस तरह से क्या बढ़िया, आप लोग पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, और बराबर मैं साथ में हूँ आप लोगों के। मैं भी देखो, मैं भी कोई बात अगर बोल रहा हूँ, मान लो, मतलब मैं जैसे टोडो जी ने क्लैरिफाई किया, ऐसे मैं भी दे रहा हूँ कि मैंने भी लास्ट टाइम आप लोगों को जो चीज बताई थी, जो प्रेजेंटेशन दी थी, वो लिख के दिया था, तो वो आप सोचो कि उसमें कितना समय लगा होगा, कितने लोगों से डिस्कशन हुआ होगा, वेरीफाई हुआ होगा कि भैया मैं ऐसा समझ रहा हूँ, ये सही है ना, ऐसी मेरी क्लास में क्वेश्चन हुआ है, तो वो भी दिया था। आपने जो भी बोला उस पर भी काफी सारे कमेंट हैं, उसमें सुधार भी है बहुत सारे, और उसमें क्लैरिफाई भी करना है, लेकिन वो अभी समय नहीं है प्रॉपर, वो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे अपन एक एक अपेक्षा है कि ये अपेक्षा, ये वाली बात इस अपेक्षा से कही गई है, ये वाली बात इस अपेक्षा से सही है, गलत कुछ भी नहीं है। आपने जो प्रमाण दिए ना वो सब सही है। मैंने जो लेख में दिया तो उसमें तो 80% मैंने समझ लो ग्रंथों की कोटेशन ही कॉपी किए हैं, मैंने अपने शब्द भी नहीं डाले उसमें तो, और मैंने एक अलग से फाइल भी रखी, क्योंकि मुझे पता था प्रेरित जी पूछे कहाँ लिखा, तो मैं हैंड टू हैंड वो फाइल दे दूं, ये लो, ये सारे कोटेशन ये यहाँ से लिए मैंने। तो वो बराबर है, तैयारी अच्छी है, क्यूरियोसिटी अच्छी है, और ये सब पॉजिटिव साइन है। अपन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जिनवानी सूत्र ले लेते हैं। जने दिन बताई या न तो प्रकार है इस केली है जिनवानी महा वंदना शत पार है नो नकार। मैं एक ही पढ़ लेते हैं बेटा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो पंच परमेष्टि हरिहंत सिद्धाचार्य कहते साधु परमेष्टियों की जय हो। जय जिनेंद्र सर। थैंक यू। जय जिनेंद्र। इस बार क्लास थोड़ा लंबा हो गया, हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम, ट्राई टू कीप ऑन टाइम। ओके, इसलिए डिस्कशन चल रहा था। जय जिनेंद्र सभी को। हाँ, ओके ओके, जय जय।